नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसावुणम्। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र साहब। जैन तत्व परिचय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 66 नंबर का पेज है, 66 नंबर, द्रव्यत्व गुण। गत दो पत्रों में हमने अस्तित्व और वस्तुत्व गुणों का स्वरूप समझा। सब द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं। छह सामान्य गुणों में से द्रव्यत्व गुण का स्वरूप आज हम समझेंगे। देखिए, छह सामान्य गुण हैं, उसमें अभी हमने क्या क्या समझा था? पहले अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण। अस्तित्व गुण आपको सब समझ में आ गया ना? अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण। देखो, अस्तित्व गुण बताता है कि द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है। मतलब हम सभी द्रव्य है, जीव द्रव्य है। और विश्व में टोटल जो छह द्रव्य है, सभी शाश्वत है। और अस्तित्व गुण, देखो सभी द्रव्यों में सामान्य गुण होते हैं। तो अभी हम सामान्य गुण, अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण समझ लिए। अभी टोटल छह सामान्य गुण समझना है, तो अभी हम द्रव्यत्व गुण को भी समझेंगे। तो अस्तित्व गुण का एक बार रिवाइज कर लेंगे कि क्या बताया था पहले। अस्तित्व गुण बताता है कि द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है। देखो, द्रव्य की सत्ता सत्ता अनादि और अनंत का मतलब क्या हो गया? अनादि मतलब इसका बिगिनिंग नहीं है, किसी ने उसको उत्पन्न नहीं किया द्रव्य को। मतलब मुझे और आपको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। किसी ने उत्पन्न नहीं किया। क्योंकि हमारी जो सत्ता है ना, हमारे में, हमारे भीतर अस्तित्व नाम का गुण है। उसके कारण किसी ने हमको उत्पन्न नहीं किया और कोई हमारा नाश नहीं कर सकता। अनादि मतलब किसी ने उत्पन्न नहीं किया हमको। हम अनादि काल से है, मतलब है। कभी से है पहले से ही है। पहले मतलब कभी, मतलब है। ऐसा एक भी समय नहीं था जब हम नहीं थे भूतकाल में। है। कभी से है मतलब अनादि से है। अनादि मतलब उसका बिगिनिंग ही नहीं है। तो भगवान ने केवल ज्ञान में देखा कि कब से है करके। कब से है, तो उनको तो यही देखने में आया कि हम तो अनादि काल से। अनादि मतलब आदि नहीं, हमारा बिगनिंग नहीं है। और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक हम रहने वाले हैं। तो अभी हमको क्या चिंता करना है? अनादि काल से और अनंत काल तक रहने वाले। अस्तित्व नाम का गुण हमारे भीतर है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम शाश्वत है। अनादि से अनंत तक हमारी सत्ता कायम रहने वाली, क्योंकि अस्तित्व नाम का गुण हमारे भीतर है। वस्तुत्व गुण दर्शाता है कि प्रत्येक द्रव्य का कार्य अर्थात परिणमन उस द्रव्य के स्वयं के कारण होता है। वस्तुत्व गुण क्या दर्शाता है? कि प्रत्येक द्रव्य का जो कार्य अर्थात परिणमन उस द्रव्य के स्वयं के कारण होता है। ये जो अभी हमारा कार्य हो रहा है ना सभी द्रव्यों का, अपने ही कारण होता है। अपने में जो वस्तुत्व नाम का गुण है उसके कारण कार्य होता है। कोई दूसरे के कारण नहीं होता है। अभी द्रव्यत्व गुण यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक द्रव्य का यह परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है। द्रव्यत्व गुण क्या बताता है, सिद्ध करता है कि प्रत्येक द्रव्य का यह परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है। मतलब निरंतर मतलब अंतर नहीं है, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस परिणमन चलेगा। देखो, अभी हमारी सत्ता कैसे है? अनादि काल से अनंत काल तक रहेगी। दूसरा, हमारा जो वस्तुत्व गुण के कारण क्या हो रहा है? हमारा जो कार्य हो रहा है, जो प्रयोजनभूत कार्य है, उस द्रव्य में ही होता रहेगा। उसके लिए भी डिपेंडेंसी नहीं है। हमको कोई बनाने वाला नहीं, कोई मिटाने वाला नहीं। तो क्या हो गया? स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा, ये द्रव्यत्व गुण क्या बता रहा है? अभी हमारा जो कार्य हो रहा है ना, वो भी अंतर पड़े बिना होने वाला है, क्योंकि हमारे भीतर अस्तित्व नाम का, सॉरी, द्रव्यत्व नाम का गुण है। तो अभी क्या हो गया? हमारी सत्ता भी हमारे से ही है। हमारा जो कार्य हो रहा है, प्रयोजनभूत कार्य, वो भी हमारे से हो रहा है। अभी हमारा जो परिणमन जो निरंतर चल रहा है, कोई अंतर नहीं रहेगा, वो भी हमारे कारण हो रहा है। क्योंकि हमारे भीतर द्रव्यत्व नाम का गुण है। इसके हिसाब से क्या हो गया कि हमारा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई आकुलता करने की जरूरत नहीं है। एक समय का भी विराम लिए बिना प्रत्येक द्रव्य हर समय अपना कार्य करता है। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा ही यह है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्य कायम रहकर उसकी अवस्था निरंतर बदलती है। इस कारण उत्पाद और व्यय अखंड प्रवाह रूप से सदा चलते ही रहते हैं। पर्याय एक समय से अधिक काल तक टिक नहीं सकती।
अपनी अवस्था निरंतर अंतर पड़े बिना पलटने का यह गुण प्रत्येक द्रव्य में न रहता तो द्रव्य कूटस्थ बनने का प्रसंग आता। द्रव्य जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कायम रह जाता। रोगी हमेशा रोगी ही रहता, निरोगी नहीं बन पाता। बालक छोटा ही रह जाता, युवा नहीं हो पाता। संसार अवस्था का नाश होकर सिद्ध अवस्था न हो पाती। देखो, ये जो द्रव्यत्व गुण का जो निरंतर परिणमन हो रहा है ना, ये मतलब वस्तु के फेवर में है। अगर नहीं तो क्या होता था, रोगी रोगी रह जाता, वृद्ध वृद्ध रह जाता है, बच्चा बच्चा रह जाता। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये वस्तु के फेवर में है। सारी जो व्यवस्था ऑटोमेटिक जो चल रही है, सब अपने फेवर में है। कोई भी ऐसा अ, व्यवस्था नहीं कि जो अपने अगेंस्ट है, सब अपने फेवर में है। इसलिए अभी कोई टेंशन लेने का या कोई घबराने का या दुखी होने का कोई कारण तो है नहीं। फिर अभी प्रश्न उठता है कि फिर हम क्यों दुखी है, कारण क्या है? तो हमारा भ्रम है, भ्रम से दुखी है हम। ये पांच इंद्रिय का जो सुख भोग हम कर रहे हैं ना, वो क्या है? वो वासना है। सुख नहीं है वो वासना है। हम सुख मान रहे हैं मगर वो सुख नहीं है, वो वासना है। देखिए, अभी दूध से दही हुआ, केरी से आम हुआ, शिष्य को ज्ञान हुआ, रोगी निरोगी हुआ। ये सभी परिणाम द्रव्य तो गुण के कारण ही होते हैं। प्रत्येक द्रव्य में, द्रव्य के प्रत्येक गुण में निरंतर जो परिणमन होता है वह उसके अपने द्रव्यत्व गुण के कारण ही होता है। परंतु आज तक हम ऐसा मानते आ रहे हैं कि इस कार्य का कर्ता कोई परद्रव्य है। गुरु से ज्ञान हुआ, डॉक्टर के कारण रोगी ठीक हुआ, ऐसा कहते हैं। यह सब निमित्त का कथन है, उपचार से ऐसा कहने में आता है। परंतु वस्तु स्थिति वैसी नहीं है, ये बात हमें जाननी चाहिए। देखिए, देखिए अभी कथन पद्धति जो व्यवहार में है ना, वो कथन पद्धति है, मगर एक्चुअल में क्या है, सच्चाई क्या है, निश्चय से क्या होता है, वो हमको भी समझ, ये वस्तु की जो व्यवस्था है वो हमको बराबर से समझनी है। देखिए, अभी दूध से दही हुआ, कैरी से आम हुआ, शिष्य को ज्ञान हुआ। अभी हम क्या बोलेंगे? ये रोगी निरोगी हुआ, ये सभी परिणाम द्रव्य तो गुण के कारण ही होते हैं, ये तो समझ में आ गया। अभी प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में निरंतर जो परिणमन होता है वह उसके अपने द्रव्यत्व गुण के कारण ही होता है। हाँ, देखिए अभी क्या हो रहा है, द्रव्य में जो निरंतर परिणमन जो हो रहा है ना, अपने स्वयं के कारण होता है। मगर अभी हम क्या बोलते हैं, आज तक हमने क्या माना है कि इस कार्य का कर्ता कोई पर द्रव्य है। अभी देखो, आज दिन तक हमारी यही भूल हो रही है ना, क्या भूल हो रही है? हम क्या समझ रहे हैं कि जो मेरा कार्य हो रहा है वो पर के कारण हो रहा है। गुरु से ज्ञान हुआ हम बोलते हैं, मगर सच्चे में क्या हुआ? ज्ञान कहाँ से हुआ? गुरु से हुआ क्या स्वयं से हुआ? ज्ञान गुण तो, शक्ति तो द्रव्य के भीतर है ना। तो ज्ञान हुआ वो स्वयं के कारण हुआ, गुरु के कारण नहीं हुआ है। डॉक्टर के कारण रोगी ठीक हुआ ऐसा कहते हैं, मगर ये सब निमित्त का कथन है। यह सब निमित्त का कथन है। देखो, डॉक्टर से अगर रोगी ठीक होता है तो सभी लोग ठीक होना चाहिए। नहीं हो रहे मतलब क्या हो गया? तो स्वयं की योग्यता से होता है। उपचार से ऐसा कहने में आता है, परंतु वस्तुस्थिति वैसी नहीं है, वस्तुस्थिति वैसी नहीं है। यह बात हमें जाननी चाहिए। हाँ, अभी कैरी, कैरी कैरी का एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी। कैरी हरी थी, खट्टी थी, कठिन थी, वह पलटकर आम पीला, मधुर और नरम हुआ। यह पलटी हुई अवस्था 15 दिन बाद हमारी समझ में आई। हम मानते हैं कि हमने कैरी को ठीक रीति से पाल में रखकर पकाया, परंतु कैरी पक गई, आम बना, उसमें द्रव्यत्व गुण अंतरंग निमित्त है, काल द्रव्य बहिरंग निमित्त है। प्रत्येक गुण स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है। वर्ण गुण की हरी अवस्था पलटकर पीली हुई, उसका कर्ता वर्ण गुण है। रस गुण की खट्टी अवस्था पलटकर मीठी अवस्था हुई। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा तो पूछ सकते हैं आप। उसका कर्ता रसगुण है। स्पर्श गुण की कठिन पर्याय पलटकर नरम पर्याय हुई, उसका कर्ता स्पर्श गुण है। अभी हम द्रव्यत्व गुण के बारे में समझ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। स्पर्श गुण की कठिन पर्याय पलटकर नरम पर्याय हुई, उसका कर्ता स्पर्श गुण है। वस्तु की स्वतंत्रता ही ऐसी है, प्रत्येक गुण ही स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक समय की पर्याय भी स्वतंत्र रूप से उस समय की योग्यता के अनुसार उत्पन्न होती है। वर्तमान पर्याय भूत पर्याय के कारण नहीं बनती, और भविष्य पर्याय का कर्ता वर्तमान पर्याय नहीं होती। पहली पर्याय का नाश होता है और उसी समय दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। जो स्वयं विनाश को प्राप्त हो गया हो वह अन्य किसी को कैसे उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, पेज नंबर है 68, 68 नंबर का पेज है।
अभी देखिए, तुम कहोगी काल द्रव्य ने तो परिणमन करा ही है ना, काल द्रव्य को तो करता मानोगी कि नहीं। उसका उत्तर है कि काल द्रव्य निमित्त है, और निमित्त अकिंचित कर होता है, अर्थात निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता। वह कैसे संभव है, देखते हैं। अभी देखिए, इसका एग्जाम्पल देके समझा रहे। प्रत्येक द्रव्य हर समय अपना अपना परिणमन कर रहा है। देखिए, ये तो अब आपको पता ही है कि हर द्रव्य अपना अपना परिणमन कर रहा है, निरंतर कर रहा है। देखिए, हर द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है, वह अस्तित्व गुण के कारण। वस्तुत्व गुण के कारण उस द्रव्य में प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, हर द्रव्य में हो रहा है। ये हर द्रव्य की बात चल रही है, पुद्गल की भी चल रही है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, सबकी। सभी द्रव्य, हम सभी भी द्रव्य है। तो हर द्रव्य में अपना अपना अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण हो रहा है, द्रव्यत्व गुण, सब परिणमन हो रहा है। तो अस्तित्व गुण के कारण सत्ता अनादि अनंत है। वस्तुत्व गुण के कारण अपना अपना कार्य अपने अपने में हो रहा है। द्रव्यत्व गुण के कारण क्या हो रहा है, निरंतर निरंतर परिणमन हो रहा है, अंतर पड़े बिना। अभी प्रत्येक द्रव्य में हर समय अपना अपना परिणमन कर रहा है, हर द्रव्य अपना अपना परिणमन कर रहा है। काल द्रव्य भी अपने द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर परिणमन कर रहा है। देखो, काल द्रव्य भी एक द्रव्य है, उसका भी स्वयं का परिणमन हो रहा है, जैसे अन्य द्रव्यों का हो रहा है। उसके एक पर्याय को एक समय कहते हैं। अभी काल द्रव्य का जो एक पर्याय है ना, उसको क्या कहते हैं, एक समय। असंख्यात समयों का एक सेकंड होता है, 60 सेकंडों का एक मिनट होता है। घंटा, दिन, महीना, वर्ष आदि को व्यवहार काल कहते हैं। एक सेकंड में काल द्रव्य असंख्यात बार परिणमता है। उदाहरण के तौर पर मानो कि 100 बार परिणमित होता है। प्रत्येक द्रव्य एक सेकंड में 100 बार परिणमित होता है। एक एक अवस्था पलटकर उनकी भी 100 अवस्थाएं पलटी है। देखिए, ये 100 करके एक उदाहरण ले रहे हैं, मगर ये असंख्यात समय होते हैं एक सेकंड के अंदर। इस परिणमन का कारण है उन द्रव्यों का अपना अपना द्रव्यत्व गुण। पहली से लेके 100वीं पर्याय तक एक सेकंड काल बीता, और एक दृष्टांत देखने से जल्दी समझ में आएगा। देखो, अभी 100 जो है ना, ये अभी एक उदाहरण के लिए ले रहे, ऐसे तो असंख्य समय होते हैं, तभी 100 का एक संख्या ली है समझाने के लिए। अभी देखिए, कुंतु एक जी, नव, हाँ जी। अभी जैसे हम गुस्सा करते हैं, गुस्से की पर्याय आती है, तो अभी 1 घंटा भी रहता है, नहीं 1 घंटा नहीं, 10 मिनट रहता है या 5 मिनट ऐसे रहता है, एग्जाम्पल। तो उसमें भी पर्याय चेंजेस हो रही है, हाँ, एक समय सब की में सब रहती है में ना चेंजेस पर्याय हो रहे, तो नहीं फिर। नहीं 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 नहीं, तो अवस्था वो बदल। गुस्से, वो गुस्से वाली, गुस्से वाली, हमें गुस्से तो वो वाली, एक गुस्से ही वाली, गुस्सा गुस्से लग रहा वाली, है। गुस्से वाली, गुस्से वाली, गुस्से वाली, गुस्से वाली कंटिन्यू होगा। अभी अरियंत भगवान है। अरियंत भगवान था कि हम्म, वीत रागता, वीत रागता, वीत रागता, वीत रागता, पर्याय चल रही है ना अभी अरियंत भगवान की। अभी देखिए, अभी, सब अलग रहती है, हाँ, अलग अलग होती है अलग बट। अलग 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 पर्याय। अभी अरियंत भगवान है ना, अरियंत भगवान, यहाँ पे जब मुनि सूरत भगवान थे ना, तभी उनका मेरे ख्याल से केवल ज्ञान हुआ था। और अभी वो मोक्ष कभी जाएंगे, अगले अगले 13वें तीर्थंकर जब आएंगे भरत क्षेत्र में, तभी मोक्ष जाएंगे। अभी तब तक वो अरियंत अवस्था में विराजमान है। तो अब कितना कितना लंबा काल है, इतना लंबा काल वो अपने हम्म, अरियंत अवस्था में रहेंगे। अरियंत अवस्था कैसी रहेगी, वीतरागता, 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 वीतरागता। नई पर्याय होगी, मगर वैसी की वैसी होगी। अरियंत भगवान के, अरियंत वीतरागता के, अच्छा। क्योंकि अभी वो वीतरागता प्राप्त हो गई ना, उनको स्वभाव में चले गए वो। तो अभी, मगर अभी हमारा, हम स्वभाव में नहीं गए, अभी हम्म, हमारी अलग अलग होगी पर्याय, अब उनकी भी अलग अलग हो रही है। मगर हमारी सेम टू सेम सिमिलर हाँ नहीं होगी। हमारा हमारा देखो, गुस्सा थोड़ा कम होगा, ज्यादा होगा, वो तो वेरिएशन रहेगा। हाँ, मगर अरियंत भगवान में तो, सिद्ध हर भगवान, समय। भगवान में सिमिलर रहेगी। मगर वही की वही नहीं रहेगी, नई नई पर्याय होना ही हो, द्रव्य का स्वभाव है वो नया पर्याय होना हर समय में। बदलना अच्छा, स्वभाव है, तो पर्याय का वितरक स्वभाव। अभी हाँ जी। अभी है ना, आर्यन भगवान का पर्याय का है वीतरागता, तो हर समय वीतरागता ही है, अनादि अनंत, सिद्ध होने तक। देखो, अनादि से तो नहीं, वो तो शादी है ना, वो तो अभी शादी, मतलब अभी अभी स्टार्ट हुई ना उनकी अरियंत अवस्था आने के बाद में वितरागता। पहले तो वो हाँ भी रागी हाँ। द्वेषी थे ना पहले। हम्म। तो उनकी अभी जब केवल ज्ञान वितरागता अभी अभी प्रकट हुई ना 12वें गुणस्थान में, तो उसको शादी बोलेंगे। स आदि मतलब जिसका बिगनिंग है, शादी। तो अनंत काल तक रहेगा हम्म। उनका, तो अनंत, शादी अनंत हो गया उनका। अच्छा। शादी अनंत, शादी मतलब बिगनिंग के साथ में, विथ बिगनिंग, बिगनिंग है उसका स आदि।
और अनादि अनंत काल तक रहेगा, मतलब अंत नहीं है, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान। अभी अरियंत अवस्था चल रही, बाद में सिद्ध अवस्था कंटिन्यू रहेगी। ये अनंत अवस्था काल बदल के रही ना। बाद। हाँ कभी हम्म। नहीं, अनंत काल तक वही रहेगी, जब एंडिंग एंड पर्याय नहीं है बदलेगी, उसका। सिद्ध पर्याय। नहीं, पर्याय तो हर समय में बदल रही है, मगर वो अनंत काल तक अरियंत अवस्था, ये तो अभी सिद्ध अवस्था सिद्ध अवस्था सिद्ध अवस्था अनंत काल तक रहने वाली है आगे। सिमिलर पर्याय अनादि नहीं है। अनंत नहीं है क्या? कुंतु तुझे अनादि है ना? अनादि अनादि अनंत। अनादि तो मिथ्या तो चल रहा था ना पहले, अनादि मतलब हम्म। मिथ्या तो अनादि से था, मगर उसका शांत हो हम्म। गया, शांत मतलब अंत हो गया उसका। और सम्यक दर्शन जब प्राप्त किया उन्होंने, तो सम्यक दर्शन का शादी हो गया। और अभी केवल ज्ञान तो बाद में प्रकट हुआ, तो वो भी शादी हो गया, वो अनंत काल तक रहेगा। वो पहले नहीं था ना केवल ज्ञान, पहले रागी द्वेषी थे ना, हम्म। राग द्वेष चल रहा था पर्याय में। हम्म। फिर केवल ज्ञान नया हुआ, वो मतलब सा आदि अभी अभी हुआ है। तो सा आदि, उसके बाद हाँ। अनंत, सादी अनंत। मिथ्यात्व क्या था, अनादि से था, उसका अंत हुआ, तो वो हम्म। अनादि शांत हो गया हम्म। मिथ्यात्व उनका। हाँ। और अरिहंत भगवान का, तो फिर उनका ये जो केवल ज्ञान है ना, वो सादी अनंत काल तक रहेगा, अंत नहीं होगा। मिथ्यात्व का तो अंत हो गया, उसके लिए वो क्या हो गया, सादी, सॉरी अनादि शांत। अनादि अनंत। अनादि से है अंत। शांत हो गया, शांत हो गया मतलब अंत हो गया उसका। हम्म। और ये सादी, केवल अनंत। ज्ञान अनंत। जी। हाँ। अभी देखो एक बच्चे का उदाहरण लेके, अभी 100, समझो 1 सेकंड में 100 पर्याय होती है ऐसा मान लिया है उदाहरण के लिए। ऐसी तो असंख्यात होती है, असंख्यात से उदाहरण नहीं समझा सकते करके 100 की संख्या ली है समझाने के लिए, द्रव्यत्व गुण समझाने के लिए। तो अभी देखिए, एक नवजात बालक है, उसके शरीर की अवस्था हर समय पलटती हुई 1 साल बाद विशिष्ट अवस्था प्राप्त हुई। बालक का विकास हुआ, शरीर बढ़ गया। देखो अभी बालक के लिए आपको क्यों समझा रहे कि आपको ये सब आपने देखा हुआ है सब ये चीज, तो उदाहरण आपके लिए एकदम परिचित उदाहरण है। तो अभी देखो बालक का क्या हुआ, एक समझो नया जन्मा हुआ बच्चा है, उसके शरीर की अवस्था हर समय पलटती हुई 1 साल बाद विशिष्ट अवस्था प्राप्त हुई। बालक का विकास हुआ, शरीर बढ़ गया। यह विकास कितना हुआ इसे देखने के लिए हम उस बालक की लंबाई, हाइट, वजन, वेट, बालक की मानसिक और शारीरिक प्रगति, माइलस्टोन्स आदि बातों का निरीक्षण करते हैं। परंतु अलग अलग बच्चों का शारीरिक या मानसिक विकास कम ज़्यादा होता है, इसलिए कितनी बार अवस्था पलटी है बताने के लिए कितना काल व्यतीत हो गया, अर्थात कितनी बार उसने परिणमन किया, यह बताने के लिए काल की सापेक्षता से बालक 1 साल का हुआ ऐसा कहने में हम कहते हैं। परंतु पुद्गल शरीर और काल द्रव्य दो भिन्न द्रव्य है, और वे अपने अपने परिणमन के करता है। देखो एक व्यवहार से कहा जाता है कि इतना काल बीता करके, 1 साल का हुआ बच्चा, 2 साल का हुआ, ये कहने में आएगा। और काल द्रव्य अपने में परिणमन कर रहा है, पुद्गल द्रव्य अपने में परिणमन कर रहा है, जीव द्रव्य अपने में परिणमन कर रहा है, मगर ये व्यवहार से कहने में आता है कि वो 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ। विद्यार्थी परीक्षा में 3 घंटे बैठकर जो पेपर लिखते हैं वह कार्य विद्यार्थी स्वयं करते हैं या 3 घंटे की अवधि लिखने का कार्य करती है। जो को जो टाइम है ना, समय, वो काम नहीं कर रहा है, उसको तो ऐसा बोलेंगे कि 3 घंटा लगा करके, व्यवहार से बताने में आएगा, मगर टाइम ने कुछ नहीं किया काम, टाइम ने तो, समय तो अपने अपने में काम कर रहा है, काल द्रव्य तो अपने में काम कर रहा है, वो दूसरे का कुछ कर नहीं सकता है। एक व्यक्ति का हाथ जल गया, उसने मुझसे पूछा, डॉक्टर यह जख्म कब ठीक होगा? जख्म के लक्षणों को देखकर मैंने बताया, इसे ठीक होने में 8 दिन लगेंगे। मेरे कहे अनुसार उसका जख्म ठीक हो गया। रोगी की अंगभूत शक्ति के कारण उसकी रोगी अवस्था पलटकर निरोगी अवस्था प्राप्त हो गई। इस शक्ति को ही हम द्रव्यत्व गुण कहते हैं। देखिए अभी उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला 8 दिन में ठीक होंगे करके। अभी वो 8 दिन में जो ठीक हुआ ना, वो जो 8 दिनों ने ठीक नहीं किया उसको, वो तो अपने अंदर की जो द्रव्यत्व गुण का जो कार्य था ना, रोगी की अवस्था पलटकर निरोगी अवस्था प्राप्त होगी, शक्ति को ही हम द्रव्यत्व गुण कहते हैं। वो तो द्रव्यत्व गुण के कारण ठीक हुआ, ऐसा नहीं कि वो इसके कारण ठीक हुआ, 8 दिन के कारण, समय के टाइम के कारण ठीक नहीं हुआ है वो।
वो तो अपनी शक्ति से, जो द्रव्यत्व नाम की शक्ति, उससे ठीक हुआ। देखिए, और एक जख्म ठीक होने की शक्ति उसमें ही थी, और यह कार्य हर समय चल ही रहा था। समय समय करके 8 दिनों बाद निरोगी अवस्था प्राप्त हुई। देखो, 8 दिन के बाद में जो ठीक हुआ ना, उसका मतलब ये नहीं कि 8 दिन के बाद में ही ठीक हुआ, वो तो ठीक हो ही रहा था। हर पर्याय बदल रही थी। हर समय ठीक हो ही रहा था वो। मगर 8 दिन के बाद में हमको ये निरोगी अवस्था देखने में आई कि भाई ये अवस्था प्राप्त हुई करके। ये अवस्था शरीर के गुणधर्म के कारण हुई। ये अवस्था कैसे बदली? शरीर की जो अवस्था बदली ना, पहले शरीर ठीक नहीं था, बाद में रोग ठीक हुआ 8 दिन में। तो कैसे हुआ? वो अवस्था शरीर के गुणधर्म के कारण हुई। शरीर में कितनी अवस्थाएं पलटने के बाद यह विशिष्ट अवस्था हुई, इसे नापने के लिए काल द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हुई, इसे गिनकर हम कहते हैं कि 8 दिन बीते। ये देखो, माप के लिए ये काल काल जो हम बात करते हैं कि 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, मेजरमेंट के लिए वो काल द्रव्य कुछ नहीं करता है परिणमन में अपने। द्रव्य का स्वयं का जो द्रव्यत्व गुण है ना, उसके कारण ही कार्य होता है, निरंतर परिणमन होता है। काल द्रव्य ने मात्र अपने परिणमन किया, शरीर में कोई हेरफेर नहीं किया। देखो, काल द्रव्य अपना परिणमन अपने में कर रहा है। इसको कुछ इसके अभी जो जीव अभी शरीर में कुछ जो ठीक हुआ बीमारी, उसमें काल द्रव्य ने कुछ नहीं किया। काल द्रव्य तो एक मेजरमेंट के हिसाब से वो नापा जाता है कि भी कितना टाइम बीता है करके। फिर भी उपचार से हम कहते हैं कि यह कार्य काल के कारण हुआ। यह उपचार का आरोप जिस द्रव्य पर आ सकता है उसे निमित्त कहते हैं। परंतु ये तो देखिए, निमित्त के ऊपर उपचार आता है, उपचार से कहने में आता है, मगर निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है। परंतु निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता है, इसे हमने अभी अभी समझा है। देखो, समय समय क्षण क्षण करते हुए काल का प्रवाह अखंड रीति से चलता रहता है। काल कभी भी रुकता नहीं है। इससे तो हम आप सब परिचित ही है। काल कभी नहीं रुकता है, काल तो निरंतर परिणमन कर रहा है, रुकता ही नहीं है। काल एक द्रव्य है, तद्वत ही अन्य सभी द्रव्यों की अवस्थाओं का प्रवाह अखंड रूप से हर समय एक एक पर्याय, इस रीति से यह पर्याय क्रम निरंतर चलता रहता है। ये सब खाली बातें ही नहीं है, इसे शास्त्र का आधार है। 2000 साल पूर्व कुंद कुंद आचार्य ने समय सार में लिखा है। उसकी 1000 साल बाद पश्चात अमृत चंद्र आचार्य ने उस ग्रंथ का विश्लेषण लिखी, जिसे आत्मख्याति कहते हैं। उसमें 65वां कलश कर्ता कर्म अधिकार का 20वां कलश है। स्थितेति जीवस्य निरंतराय स्वभावभूता परिणाम शक्ति तस्या सीतायां स करोति भावम य स्वस्य तस्यैव भवेत् स कर्ता। अर्थ क्या है इसका? चेतन द्रव्य का जीव द्रव्य का परिणमन रूप सामर्थ्य अनादि से विद्यमान है, ऐसा द्रव्य का सहज स्वभाव है। देखो क्या बता रहे हैं, ये जो चेतन द्रव्य है, जो जीव द्रव्य का जो बात चल रही है अभी, चेतन द्रव्य का जीव द्रव्य का परिणमन रूप सामर्थ्य अनादि से विद्यमान है, ऐसा द्रव्य का सहज स्वभाव है। यह परिणाम शक्ति निरंतर आया, अर्थात प्रवाह रूप है। एक समय मात्र खंड उसमें नहीं होता। उस परिणाम शक्ति द्वारा जीव जो भाव शुद्ध या अशुद्ध करता है, उसका कर्ता वह जीव स्वयं ही है। देखो अभी, जीव जो शुद्ध अशुद्ध भाव करता है ना, वो जीव स्वयं है उसका कर्ता। हमें कभी कभी बहुत क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, उस समय हम अन्य व्यक्ति को क्रोध का कारण मानते हैं, परंतु असल में इस क्रोध का कर्ता हम स्वयं ही है। देखिए, अभी हमारे को जो गुस्सा आता है ना, वो हम समझ रहे हैं उसके कारण दूसरा कोई है। तो बोलते हैं आपने मुझे गुस्सा दिलाया, आपके कारण मैं दुखी हुआ, आपके कारण मैं गुस्सा हुआ, मगर नहीं, जीव ने स्वयं ने गुस्सा किया, सामने वाले की कोई गलती नहीं है। तो करता नहीं सामने वाला। द्रव्य पलटते हुए भी कायम रहता है, अनित्य होते हुए भी नित्य रहता है। निरंतर पलटने रूप पर्याय का स्वभाव द्रव्य का ही है, और निरंतर पलटते हुए भी ध्रुव त्रिकाली स्वभाव रूप से कायम रहने का स्वभाव भी द्रव्य का ही है। द्रव्य पलटते हुए भी नहीं पलटता, यह कैसे संभव है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये जो विज्ञान है ना, ये समझना है। द्रव्य क्या कर रहा है, देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर। द्रव्य पलटते हुए भी कायम रहता है, पलटते हुए भी कायम है द्रव्य। नित्य होते, देखो अवस्था तो बदल रही है, मगर द्रव्य का वैसा ही, एक वैसा का वैसा है। ये आपको द्रव्य का स्वरूप समझना है।
निरंतर पलटने रूप पर्यायगत स्वभाव द्रव्य का ही है, और निरंतर पलटते हुए ध्रुव त्रिकाली स्वभाव रूप से कायम रहने का स्वभाव भी द्रव्य का ही है। देखो, पलटने का स्वभाव भी द्रव्य का है, और ये त्रिकाली ध्रुव रूप रहने का भी स्वभाव, कायम रहने का स्वभाव भी द्रव्य का ही है। ये बराबर से समझना, द्रव्य पलटते हुए भी नहीं पलटता, यह कैसे संभव है। ये देखिए, द्रव्य मतलब हमारी बात चल रही है, हम भी है उसमें, हम भी जीव द्रव्य, हमारी भी ऐसी ही हो रही है, हमारी भी अवस्था बदल रही है, मगर हम कायम के लिए ऐसे के ऐसे ही है। तो ये कैसा संभव है, ये प्रश्न है, उसका उत्तर देखो अभी। बच्चे का जो एग्जाम्पल दे रहे, 10 साल के एक बालक को हम पहचानते हैं, उसी बालक को हमने 10 साल बाद देखा। अब वह 20 साल का युवान हो गया है, उसमें बहुत कुछ बदल गया है, फिर भी वह वही लड़का है, यह बात हमारे ज्ञान में आती है। अवस्था पलटने पर भी वह वही है, यह समझ सकते हैं। देखिए, अभी 10 साल का बच्चा आप देखते हो, फिर उसी बालक को आपने क्या किया, 10 साल बाद देखते हो, 10 साल का बच्चा है, फिर 10 साल के बाद में देखा, अब वो 20 साल का युवान हो गया, जवान हो गया, उसमें बहुत कुछ बदल गया, फिर भी वह वही लड़का है, यह बात हमारे ज्ञान में आती है। हमको मालूम, हमको तो मालूम है ना कि यही बच्चा है 10 साल वाला, ये भी 20 साल का हो गया करके। तो अवस्था पलटने पर भी वही है, यह समझ सकते हैं। अवस्था पलट रही है, वो नहीं बदला है, वो तो वैसे ही है, वो नहीं बदला। ये देखो, 10 साल का भी वही था और 20 साल का भी वही है, वो बदला है क्या, नहीं बदला, वो वही है। अवस्था बदली मगर वो नहीं बदला, ये समझना है आपको। वस्तु है ना, वस्तु वही रहेगी, वस्तु की अवस्था बदलती है, वस्तु वही रहेगी। अभी जो बच्चा था 10 साल का, वही 20 साल का हुआ, मगर वो तो वही है ना जीव, वो थोड़ी बदला, मगर अवस्था बदली उसकी। एक ही समय में द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है, देखो ये भी समझना जरूरी है। एक ही समय में द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। यदि हमें आश्रय लेना हो तो नित्य चीज का ही लेना होगा। देखो, अगर आश्रय आपको लेना है ना, अवलंबन अगर लेना है, तो आपको क्या करना होगा, नित्य चीज का ही लेना होगा। पलटने वाले व्यक्ति का हम विश्वास नहीं करते, बराबर है। पलटने वाले का व्यक्ति का हम विश्वास नहीं करते, सदा पलटने वाली पर्याय की तरफ देखकर हम या तो उसे कायम रखने की इच्छा करते हैं, या अपनी इच्छा के अनुसार विशिष्ट पर्याय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। परंतु यह बात वस्तु स्वरूप से विरुद्ध होने के कारण ऐसा हो नहीं सकता, और उस कारण से हम दुखी होते हैं। वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान होने पर ही यह आकुलता और दुख नष्ट होता है। देखिए, अभी हमारे को आकुलता है ना, कि अवस्था बदल रही है, 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 बदल रही है। अगर हम आकुलता बैठेंगे, देखते बैठेंगे, तो हम दुखी हो जाएंगे। मगर अगर हम वस्तु को अगर समझेंगे, स्वभाव को, तो अवस्था तो बदलने वाली है। तो अगर अवस्था को देखते देखते दुखी होंगे, तो अभी ये देखो, पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है ना। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो अवस्था है ना, मेरे को कायम टिका के रखना है। अभी जो खराब अवस्था है ना, वो बोलते हैं ये जाने दो, ये मेरे को नहीं चाहिए। अभी कोई अच्छी अवस्था, वो बोलते हैं ये कायम, कायम के लिए रखनी है। ये कैसे पॉसिबल है। आपकी अच्छी अवस्था हो या बुरी अवस्था हो, कायम रहने वाली नहीं है। अभी आप समझो, आप स्वस्थ हो, ऐसा मत समझना कि स्वस्थ अवस्था कायम के लिए है करके, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अस्वस्थ भी हो सकते हो। अगर आप अस्वस्थ है, तो ऐसा मत समझना कि कायम के लिए है। अस्वस्थ है तो वापिस स्वस्थ भी हो सकते हो। अवस्था तो बदलना ही है, वो तो स्वभाव है वस्तु का। इसीलिए अभी आप समझो, अभी बहुत आपका पास पुण्य का उदय है, बहुत पैसा है आपके पास में, तो अभी अपने को ज्यादा घमंड करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये अवस्था तो पलटने वाली है। पैसे वाला गरीब भी हो सकता है, गरीब वाला पैसे वाला भी हो सकता है। तो आपकी जो भी अभी अवस्था है ना, उसका टेंशन नहीं लेना कभी भी, वो तो अवस्था बदलने वाला स्वभाव ही है वो तो। अभी जवान है, जवानी कायम नहीं रहेगी, बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़ापा भी कायम नहीं रहेगा। ये सब अवस्था है, अवस्था बदलना ही बदलना है, वस्तु का स्वरूप है। इसे दुखी नहीं होना है। ये जन्म होना, बालक होना, युवान होना, और बूढ़ा होना, मर जाना, ये तो क्या है, ये स्वभाव है पर्याय का। तो होने वाली है, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट, मगर द्रव्य को कुछ नहीं होता, वो आपको समझना है। अभी देखो, इसमें कितनी अच्छी बात है कि अवस्था बदल रही, मगर आप तो कायम हो ना, ये क्यों नहीं देख रहे, आप खाली अवस्था देख रहे हैं। अरे मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर रहा हूँ। अरे आप कैसे मर रहे, कैसे मर रहे, आप तो कायम के लिए हो, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाले, आपका अस्तित्व गुण है आपके पास में। आप एक एक समय के लिए भी नहीं मरते, ध्यान रखना। आप ऐसा मत समझना कि मैं एक समय मर जाता हूँ करके, नहीं।
उस समय में भी हम है, जिंदा है हम, जिंदा रहते हैं हम। जब देखो, जब हमारी मौत होती है ना, तब हम जिंदा रहते हैं, मालूम है आपको? जब हमारी मौत होती है ना, तब हम जिंदा रहते हैं। मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं। नहीं मालूम? अरे इतना बड़ा नहीं सत्य अभी कैसे? ये तो इतना बड़ा अभी सत्य। मालूम पड़ा कि हम। नहीं, आप जिसको मृत्यु से समझ रहे हैं ना, तो उस समय हम जिंदा रहते हैं। हम कहाँ मरते हैं? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, हम नहीं हाँ मरते। कुंतल जी, शरीर हम जिंदा ही होता है, रहते हैं, हमारी आत्मा मेरी मतलब आत्मा जैसे। तो अमर रहती है ना, शरीर ही तो मरता है। देखिए, हम्म। आत्मा मतलब मैं करके बोलना है। आत्मा मतलब मैं। हाँ, मैं तो मैं है ना, मैं बराबर। मरता नहीं है, मैं मरता नहीं हूँ कभी भी। अभी समझो, देह का वियोग हुआ, समझो डेथ हो रही, समझो अभी अभी हम मरण आ गया, अभी मृत्यु आ गई समझो। तो अभी मृत्यु में क्या होता है कि अभी ये शरीर, शरीर का जो संयोग था वो वियोग हो रहा है, मगर मैं जिंदा हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा रहता हूँ। देखो अभी ये दोनों पास पास में है अभी। तभी मरण के टाइम में क्या होता है, ये शरीर का वियोग होता है, आत्मा अपना अगले गति में आवाज जाता स्टक हो रहा है कुंतु जी। है। हाँ, मैं अगले गति में आत्मा जाता है। अभी आ रही है आवाज? नहीं आ हाँ रही? अभी आ रही, हाँ बीच हाँ। बीच में थोड़ा थोड़ा हाँ, वो रुक रहा है। वॉइस बारिश। ब्रेक हो रही है, हाँ। हाँ जी, नहीं, बारिश का सीजन रहेगा, हो सकता है, क्योंकि मैं अभी सोनगढ़ में हूँ, तो यहाँ हाँ पे थोड़ा हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार अगर कभी ऐसा ब्रेक होता है तो बोलिए, मैं और एक नेटवर्क है उसमें चालू कर दूंगा। हाँ। देखिए अभी कैसा होगा कि शरीर का संयोग हुआ, उसको हम जन्म बोलते हैं। आत्मा तो जिंदा ही है, आत्मा तो मरा नहीं। फिर आत्मा क्या हुआ, मरण। अभी समझो, जब जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, वहां पे क्या होता है कि शरीर का वियोग हुआ और आत्मा अगली पर्याय में गया, अगला अगला अगली योनि में गया। तो आत्मा तो जिंदा ही है। आत्मा एक सेकंड के लिए भी नहीं मरा, एक समय के लिए भी नहीं मरा आत्मा तो। आत्मा मर ही नहीं सकता ना, अस्तित्व गुण है हमारे पास में, तो हम मरते नहीं कभी भी। मगर अभी हम क्या डरते क्या है, अरे मौत आ जाएगी, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे करके, ऐसा डरते हैं हम लोग। अभी ये कौन ठीक करेगा? ये भय को कैसे ठीक होगा? तो आप समझेंगे तो ठीक होगा ना, ये तो वस्तु का विज्ञान समझेंगे तो ठीक होने वाला है। शरीर का संयोग और वियोग को आप अगर जन्म और मरण कहेंगे, तो जन्म नहीं होता है, जन्म मरण नहीं होता है। उपचार से कहा जाता है, संयोग और वियोग होता है शरीर का। और शरीर के परमाणु भी नहीं मरते, वो भी फॉर्म चेंज हो रहा है। हम भी एक गति से दूसरी गति में जा रहे हैं, मगर हम भी नहीं मरते ना, हम तो कायम जिंदा है। अभी हम देखो, अनंत काल तक हम लोग ऐसे ही रहने वाले हैं, हम तो मरने वाले नहीं है। अभी हमको ये समझना है कि कैसे रहना है, वो हमको प्लान करना है बराबर से, कैसे रहना है। सुख से रहना कि नहीं रहना, बोलिए? अनंत काल तक रहना तो सुखी रहना कि नहीं रहना अपने को? तो सुखी रहना है, तो सुखी होने का बंदोबस्त करना है हमको, क्यों नहीं कर रहे हम? हाँ दागा जी, क्या प्रश्न है आपका? पुनर्जन्म में, हम्म। पुनर्जन्म में जैनों की आस्था है, हम्म। ऐसे तो। नहीं देखो, आपने पुनर्जन्म आपने मतलब कहा आत्मा नहीं मरती, नहीं मरती है, वो तो चैलेंज है मैं एकदम। नहीं मरता, चैलेंज है। वो इमीडिएटली, यानी पुनर्जन्म में हम जैनों की आस्था है, जैन तत्व मानते हैं। नहीं, जैन मतलब क्या है, वस्तु का विज्ञान है। जैन मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो कोई खाली बिलीव कर रहे करके, वो तो सच्ची बात है, वो तो वस्तु का साइंस है वो तो। हाँ हाँ शरीर का संयोग हुआ, वियोग हुआ, उसको आप जन्म मरण कह रहे हैं। मगर आत्मा तो हाँ। शाश्वत है ना, मैं तो शाश्वत हूँ ना, मैं तो मरने वाला थोड़ी हूँ। वो तो रिफॉर्म अपने कर्मों के अनुसार हम, क्या बोलते हैं, फॉर्म बदलते हैं। देखो फॉर्म बदलना। हमारा फॉर्म देखिए ये बदलता जो पर्याय का बदलना हो रहा है ना, तो व्यवहार से कहा जाता है। मैं तो मेरे में तो कुछ गया ही नहीं है। अभी समझो, मेरे को नया शरीर भी धारण किया ना, तो वो धारण किया व्यवहार का कथन है। वो शरीर शरीर में, मैं मुझ में हूँ, मैं शरीर में जाऊंगा नहीं, शरीर शरीर में, मैं मुझ में हूँ। अभी भी देखो, अभी भी मैं आपको दिख रहा हूँ ना, ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ अभी भी।
ये शरीर अभी भी मैं नहीं हूँ। हाँ वो अभी क्या वो जन्म और क्या मरण। पुनर्जन्म की आस्था सच्चाई है वो, आस्था थोड़ी है, सच्चाई है। आस्था मतलब ठीक है, आप आस्था नाम दो, मगर सच्ची बात है वो तो। जब तक आप कर्म कर्म का आवरण है तब तक नया नया शरीर मिलता जाएगा। आप ही तो इच्छा कर रहे हैं ना कि मैं शरीर हूँ, मुझ मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं शरीर हूँ। आप तो इच्छा तो हम जो कर रहे हैं वो तो कारण और पुण्य। देखिए, अगर आप इच्छा कर, आपको शरीर अगर अभी अच्छा लग रहा है ना, आप उसका राग कर रहे हैं तो आपको क्या होगा? हम्म, कर्म का बंधन हो जाएगा, नया शरीर मिलने वाला है। पुनर्जन्म मिलेगा। मिलेगा। नैश। अभी देखो, जीव क्या भी जो भी इच्छा करता है ना, वैसा फिर उसको मिलता है। वो खाली नहीं जाएगा। अभी शरीर का राग करेगा तो शरीर मिलेगा उसको। आप अशरीरी होने का जो भेद विज्ञान है, मैं अशरीरी हूँ, मैं अरूपी आत्मा हूँ, आप ऐसा भेद विज्ञान करेंगे तो नहीं मिलेगा शरीर। अगर आप नहीं करेंगे तो शरीर मिलने ही वाला है। ये क्या हो रहा है? शरीर है ना, शरीर अभी मिलने का कारण क्या है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, शरीर को अच्छा मान रहे हैं। हाँ सर। जी, मैंने थोड़ा म्यूट कर दिया, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। देखिए, अभी ये शरीर को है ना, मृत्यु तो देखो आत्मा का, कभी आत्मा तो मरता ही नहीं है। देखो, मैं तो कभी नहीं मरता। अभी मैं मरता नहीं हूँ, वो डर फिर निकाल देने का, मरूंगा 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 करके। अजर अमर क्योंकि तो क्योंकि अविनाशी तो आप वो जो तो। हाँ मैं मरूंगा नहीं, आप कैसे बोल सकते मैं मरूंगा? इतना बड़ा झूठ कैसे चलेगा? ये इतना बड़ा झूठ कैसे चलेगा, बताइए। अस्तित्व गुण है मेरे पैदा पास हुआ में। जन्म हुआ तो ये तो मरना ही है। जन्म नहीं लिया तो नहीं, मरना वो ही है। शरीर का संयोग और वियोग है जो आप मरण बोल रहे हाँ हैं। सही वो मरण नहीं है, संयोग और वियोग है शरीर का, उसे मरता नहीं जीव। हम्म अभी समझो, जब अभी आत्मा शरीर से निकला, हम्म तो आत्मा मरता है क्या? एक समय के लिए भी मरता है आत्मा? मैं मरता हूँ क्या? अभी समझो, मैं ये शरीर छोड़ा, समझो अभी अभी छोड़ा तो मैं मरूंगा क्या? नहीं नहीं। एक समय भी नहीं मरने का मौत तो होता सवाल है। है। अरे मेरा ज्ञान 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 चालू ही रहता है। ज्ञान मेरा बंद थोड़ी होता, मैं तो ज्ञायक हूँ। मेरा जानना जानना चालू ही रहता है, ज्ञान 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 चालू ही रहता है। मैं थोड़ी मरता हूँ। ये मरता नहीं है जीव कभी भी, मरने का भय से मारा जा रहा है, मरता नहीं है कभी। हाँ मेन मुख्य कारण भाई। नहीं मरता है ना, मर गया होता तो सब सॉल्व हो जाता प्रॉब्लम, मगर मरता नहीं ना, प्रॉब्लम वही है। अगर मर जाते ना हम लोग, दागा जी, तो क्या चिंता करना था? अगर अभी हम नहीं मरते करके, तो हमको चिंता करना है। अभी क्या चिंता करना है भाई? ये जो अनंत काल तक हमको रहना आ गया, तो अभी हम मरने का डर नहीं, चार मरने गति वाले में को भी घूमने। मार हाँ जी। देता हाँ जी। है। हाँ। मरने का डर, मरने का डर न मरने वाले को भी आधा मार जाता है। न देखिए, आधा जीते नहीं हैं नहीं आधा नहीं नहीं मरते नहीं हैं। नहीं मरने वाला उसके कोई चलते। कोई भी नहीं मरता है, ध्यान रखना, कोई भी नहीं मरता है। सभी जीव, जीव मतलब जी रहा था, जी रहा है और जिएगा, कभी नहीं मरता है। मरता ही नहीं है, चैलेंज है। हम्म कैसे मरता है जीव? कभी नहीं मरता है। हम कभी नहीं मरने वाले। ये क्यों समझ में नहीं आ रहा कि हम कभी नहीं मरते करके? जब तक ये बात नहीं समझेंगे, फिर आत्मा का अनुभव कैसे होगा हमारे को? आप सोचेंगे कि मैं मरूंगा, तो फिर अनुभव कैसे होगा आत्मा का? नहीं होगा, अनुभव कभी नहीं होने वाला है, आत्मा का अनुभव कभी नहीं होने वाला है। दुखों से मुक्त होंगे ही नहीं आप तो। इतना बड़ा झूठ अगर आप विश्वास करेंगे झूठ के ऊपर, तो फिर वो तो नहीं होगा, अनुभव कैसे होगा आत्मा का? आत्मा शाश्वत मशान है। वैराग्य के जैसा होते रहता है। नहीं नहीं, स्मशान वैराग्य भी ठीक है, मगर आप वस्तु को क्यों नहीं समझ रहे? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, वस्तु को क्यों नहीं समझ रहे हम? अभी वस्तु का द्रव्य समझ लिया, गुण समझ लिया, पर्याय समझ लिया। अभी मैं जीव द्रव्य हूँ, ये भी समझ में आ गया। अभी मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे में अस्तित्व गुण है, ये भी समझ में आ गया। अभी हम बोल रहे हैं हम मरेंगे। फिर क्या हुआ? फिर समझ के क्या फायदा हुआ हमको? अभी ये सब ये जो हम समझ रहे हैं, छह द्रव्य, ये छह सामान्य गुण, ये सब क्यों समझ रहे हैं हम? अगर आप बोल रहे हैं कि मैं मर रहा हूं, तो इसका मतलब हमारे भीतर वो अस्तित्व गुण नहीं है, इसका मतलब। अस्तित्व गुण है, सभी द्रव्यों में है। तो कोई भी द्रव्य नहीं मरता है, तो हम क्यों मान रहे हैं मर रहे मर रहे मर रहे मर रहे करके?
कुंतु सर, मैं जो समझ रहा हूँ कुंतु जी अभी के, बिकॉज अब अमर है इसीलिए जानने के जो अभी कुछ कर रहा है अभी, वॉट एवर द क्लास वी आर अटेंडिंग, हाँ। जानकारी बढ़ा रहे, जानने का जो प्रयास चल रहा है, बिकॉज अमर रहेंगे। नहीं नहीं, ये अमर मर रहेंगे जाते नहीं, तो अमर अपना है। अपना नहीं नहीं, अमर है हम। अमर है इसलिए। अमर है। अमर है, इसमें चैलेंज कंटिन्यूस है है, इसलिए। चैलेंज है, चैलेंज है। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम अमर है। इसमें क्या डाउट है? बोलिए, अमर अमर नहीं है उसमें क्या डाउट है? अभी कितने सारे केसेस है, बराबर। आप सोचो कितने जीव है ना। अभी कोई दूसरी गति में गया, वहां से कोई, हमको तो न्यूज मिलता ही है ना कि अभी वो पर्याय में है, ये पर्याय में है। अभी हमारे 2-3 साल पहले हमारे कोई बुआ गुजर गए थे। अभी वो देव पर्याय में है। वो तो स्वप्न में आके बताते सब कि मैं अभी देव पर्याय में हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, सब बताते। अब मतलब वो मर गए क्या? यहाँ से शरीर छोड़ा हो तो अभी देव गति में है। तो उधर वो काम चालू है उनका, तो वो मरा मरा मरे कहाँ पे? अभी यहाँ से कोई अमेरिका गया, हम बोल देंगे मर गया करके। तो सोपन भी सच्चे होते हैं क्या? हाँ। सोपन सच्चे देखिए, होते हैं क्या, चार जो भी चार गति आपको विश्वास है सपना कि नहीं? सपना? दिनेश जी, चार गति सत्य है कि नहीं, बोलिए। हाँ, चार तो गति सत्य है सर। इसमें क्या डाउट है हमारे को? और हम मरते हैं कि हम हम्म। अमर है? हम मरते हैं कि अमर है, बताइए, इसमें क्या डाउट है? अभी हम मरते हैं कि अमर है? नहीं, अमर है, अमर है। शरीर आत्मा मरता हमारे है, अमर है। आत्मा देखिए, अमर है। देखिए, शरीर भी नहीं मरता है, शरीर का भी परिणमन चेंज हो रहा है, मगर शरीर भी नहीं मरता है, परमाणु नहीं मरता है, एटम्स नहीं मरता है, एटम भी परमानेंट है। इस विश्व में जितने द्रव्य है, जितने सभी द्रव्य शाश्वत है। एक भी नंबर ज्यादा कम नहीं होगा, जितने हम लोग उतने ही रहने वाले हैं अभी। इसमें कम ज्यादा भी नहीं होने वाले हम। अभी जितने क्वांटिटी में है, ओके ओके। जितने परमाणु है उतने परमाणु रहेंगे, जितने हम जीव है उतने जीव रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होने वाले नंबर्स। हम इसी विश्व में रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि इस विश्व छोड़ के भी बाहर चले जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अज्ञान ठीक अवस्था में है चार सर। गति में घूम रहे हैं। हम्म, अभी चार गति में दुख ही दुख है करके, अभी हम क्या है, अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य करेंगे तो हम मोक्ष जो है, जो वहां पे अनादि अनंत काल तक हम अपने सुख स्वभाव में रहेंगे। अनंत काल तक अभी हम सुख स्वभाव में नहीं रह रहे। अभी हम क्या करें? दुख ही दुख भोग रहे हैं, दुख हाथों हाथ भोग रहे हैं, हमारी गलती के कारण, स्वयं के अज्ञानता के कारण हम दुख भोग रहे हैं। रियल में दुख नहीं है। आत्मा सुख स्वभाव ही है, आनंद स्वभाव ही है। मगर अपने अज्ञानता के कारण वो दुख भोग रहा है, सुख और दुख भोग रहा है। रियल में सुख और दुख नहीं होता है। अज्ञानता के कारण वो मान रहा है, भ्रम हो रहा है उसको कि सुख है या दुख है करके। अभी आप इंद्रिय जो सुख आप भोग रहे हैं ना, 5 इंद्रियों का विषय आप जो अभी भोग रहे हैं ना, आप समझ रहे हो सुख है करके। वो दुख है वो सुख नहीं है। मगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है जीव को। वो दुख है। ये जितने भी अभी आप जो परिग्रह वगैरह है, वो शाश्वत नहीं है आपके पास में। अभी आपका पुण्य का उदय करके आपके पास पैसा है, आपके पास मकान है, आपके पास सब संयोग है। जैसे ही पाप का उदय आया तो वो सब संयोग चले जाएंगे, वो थोड़ी कायम रहने वाले। अभी हमारे पास जितना भी प्रॉपर्टी है या मकान है, जो कुछ भी है, पैसा है, वैसा जो भी है, एक शाश्वत थोड़ी है। ये तो पुण्य का उदय में आया है वो तो। जैसे पुण्य के परमाणु खत्म हो गए, पाप का उदय आ गया, तो कर्जा हो जाएगा। 2 मिनट का काम है, कितना टाइम लगता है? फिर हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मैंने पैसा कमाया, मैंने कमाया, मैंने किया, मैंने किया। ऐसा हम अहंकार करते हैं। पैसा मैं कैसे कमा सकता हूँ? नहीं पॉसिबल है। वो पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ। मैं कैसे कमा सकता हूँ? पुण्य के उदय में जितना हमारा पैसा आने का है वो आएगा। पाप का उदय आएगा तो चला जाएगा। आपने देखा रहेगा, कितने बड़े बड़े लोग, अरबों अरबोपति लोग 2 मिनट में रोड में आ जाते हैं। पाप का उदय चालू हो गया पर कितने सक्सेसमैन, सक्सेस बिजनेसमैन रोड पे आ जाते हैं। कारण क्या? कि पुण्य का उदय हो रहा था, तब तक वो पैसा आ रहा था। जब पाप का उदय चालू हुआ तो वो तो नहीं आएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बदलने वाला देख, इसीलिए पुण्य पाप से मैं अलग हूं, ये समझना है आपको। पुण्य का उदय आओ, पाप का उदय आओ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे में है ही नहीं वो पर द्रव्य। मगर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर द्रव्य का कर्ता अपने को मान रहा हूँ। पर द्रव्य कम हुआ ज्यादा हुआ, अभी मुझे, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ उसका। पुण्य पाप भी मेरे भीतर नहीं है। पुण्य पाप से मैं भिन्न हूँ। जो क्रोध मान माया लोभ है, उससे भी मैं भिन्न हूँ। मैं सुख स्वभावी हूँ, आनंद स्वभावी हूँ, मेरा आनंद मेरा स्वभाव है। मैं आनंद से ही बना हुआ हूँ।
गुड़ है ना, गुड़ मीठा से बना हुआ है। जैसे आत्मा मैं आनंद स्वभावी हूँ और मैं शाश्वत हूँ। पर्याय बदल रही है मगर मैं नहीं बदलता, अवस्था बदल रही है, मैं नहीं बदलूंगा। अभी 10 साल की उम्र में भी मैं ही था, 20 साल की उम्र में मैं था, 30 साल की उम्र में मैं ही था, मैं कहाँ बदला? 40 साल की उम्र में मैं ही हूँ, 50 साल की उम्र में मैं ही हूँ, 60 साल में भी मैं ही रहने वाला, 70 साल में मैं ही रहने वाला, मैं कहाँ बदल रहा हूँ? मैं तो वही का वही हूँ ना। कि दूसरा कोई आ गया हमारे बदले में, 10 साल का था तभी वो शरीर में दूसरा आ गया, 20 साल जब हुआ तभी दूसरा आ गया, 30 साल का हुआ तभी दूसरा आ गया, ऐसा है क्या? क्या 40 साल का हुआ तभी तीसरा आ गया? मैं ही तो हूँ, मैं कहाँ बदला हूँ? आप याद करो अपना अभी पास्ट, अभी आप जब से ये शरीर में है, आप बदले हैं क्या आप वही हो? क्या आपके बदले में दूसरा कोई आ गया? आप नहीं बदले हो। यही कहना चाहती है जिनवाणी कि आप कभी भी नहीं बदलेंगे, आप वही रहने वाले, आपकी अवस्था बदलती है। मगर अवस्था आप नहीं हो। अवस्था तो आएगी चली जाएगी, वो स्वभाव है वस्तु का। अवस्था आप नहीं हो, वो पर्याय का स्वभाव है, अवस्था है वो, आप नहीं हो। आप अवस्था अलग है और आप अलग हो। मगर हमने क्या किया, अवस्था ही मैं हूँ, अरे अरे मैं बूढ़ा हो गया, अरे मैं ऐसा हो गया, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मैं गरीब हो गया, मैं स्त्री हो गया, मैं पुरुष हो गया। हम ऐसा चिंता कर रहे हैं, आकुलता व्याकुलता, अरे मुझे प्रॉफिट हो गया, अरे मुझे लॉस हो गया, अरे मुझे प्रॉफिट हो गया, अरे मुझे लॉस हो गया। कोई इष्ट वस्तु का या संयोग हो गया, खुश हो जाते हैं। अनिष्ट वस्तु का संयोग हुआ तो दुखी हो जाते हैं। इष्ट का वियोग हो गया तो दुखी हो जाते हैं। इष्ट का संयोग हुआ तो खुश हो जाते हैं। अनिष्ट का संयोग हुआ तो दुखी हो जाते हैं। अनिष्ट का वियोग हो गया तो खुश हो जाते हैं, अरे अरे बहुत अच्छा हो गया करके। पर द्रव्य का परिणमन मैं नहीं करा सकता हूँ। पर द्रव्य का आया या गया वो मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल। ये शरीर मेरे पास आया गया, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है इसका। ये शरीर कभी आएगा कभी छोड़ेगा मेरे को मालूम ही नहीं है। अभी 1 सेकंड के बाद में छोड़ सकता है शरीर मेरे को, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हम ऐसा समझ रहे कि शरीर मेरे साथ हमेशा 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 के लिए रहने वाला है। यही समझकर हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा हमारा टाइम ये शरीर के ऊपर, पूरा का पूरा फोकस, हमारा पूरा पुरुषार्थ हम इसके ऊपर कर रहे हैं जिसका हम कर नहीं सकते। शरीर का हम नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। शरीर का कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, कभी, आज नहीं कभी नहीं कर पाएंगे। कितना भी आपके पास पैसा हो, आप शरीर का कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप पैसे का भी कुछ नहीं कर पाओगे, शरीर का भी कुछ नहीं, दोनों परद्रव्य है। परद्रव्य का चैलेंज है, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। अभी जो पूर्व जन्म और सबका इसका हिस्ट्री है कि अभी पद्मावती देवी वगैरह आप सुनते हैं, तो अभी पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर 2800 2900 साल पहले थे यहाँ पर, बनारस नगरी में जन्म हुआ था उनका। तो पद्मावती देवी तभी नाग नागिन थे, सबको पता है। फिर उसके बाद में वो देवगति में गए, तभी सबको पता है देवगति में है करके। तो देखो ये चारों गति है ना, कोई डाउट नहीं है, कंफर्म है, मतलब उसमें कुछ भी डाउट नहीं है, संशय नहीं, बिल्कुल। नरक भी है, सातों नरक है। यहाँ पे जीव क्या करता है मालूम है? अभी यहाँ पे पाप करता है और नरक में जाके भोगना पड़ता है उसको, उसमें अभी क्या डाउट है बोलिए? अभी देखिए उसका एग्जांपल देता हूँ। अभी समझो यहाँ पे आप है ना, एक खून करेंगे तो भी एक ही बार फांसी चढ़ाएंगे आप, 10 करेंगे तो एक ही बार फांसी चढ़ेंगे, 100 करेंगे तो भी एक बार फांसी चढ़ेंगे, बराबर। मगर अभी आप यहाँ पे कर्मों का ऐसा थ्योरी है कि आप जितनी बार भाव किए ना, उससे मल्टीप्लाई होकर आपको उधर नरक में हिसाब चुकाना पड़ेगा पूरा। वहां तो एक बार फांसी का एक बार सजा नहीं, वहां पर तो बहुत ज्यादा सजा है वहां पर। लंबा काल तक अपने को सजा भोगना है वहां पर। एक बार भाव बिगाड़ो, उसका मल्टीप्लाई होकर वहां पे आपको तकलीफ भोगना है। उसके बाद में एक बार बिगाड़ो, 2 बार बिगाड़ो, 3 बार बिगाड़ो, 4 बार बिगाड़ो, 10 बार बिगाड़ो, कितनी बार बिगाड़ेंगे उतना एक एक बार हिसाब चुकाना पड़ेगा आपको नरक में जाके पूरा। वहां पे ऐसा नहीं कि आपने 100 मर्डर किया तो भी एक ही बार फांसी चढ़ेगी, ऐसा नहीं वहां पे सिस्टम। वहां पे तो इसका उल्टा है। वहां पे तो भाव कितनी बार बिगाड़े आप, एक दिन में 1000 बार भाव बिगाड़े तो उसका उसका भी मल्टीप्लाई होके आएगा उधर गुना, उधर आपको ये करना पड़ेगा। अभी समझो 50 रुपए का नोट गिरा है कहीं रोड पर, और आप सोच रहे हो मैं उठा लूं क्या करके। एक बार सोचा,
उसका भी आपको भोगना पड़ेगा बाद में दुख। उसका कर्म बंध गया। दूसरी बार सोचा, उसका भी कर्म बंध गया। तीसरी बार सोचा, उसका भी बंध गया। चौथी बार सोचा। ऐसा आपने 10 बार 20 बार सोचा, तो 20 बार का भी कर्म बंधन हो गया आपका। ये पूरा भोगना पड़ेगा आगे जाके हमको हिसाब। और 25वें बार आपने वो नोट उठाया, तो 25 बार का पूरा आपको दंड मिलेगा। एक ही बार उठा लेते तो वो एक बार का दंड मिलता था आपको, भाव। तो कितनी बार भाव बिगाड़े ना, उतना बार सजा मिलेगा। कर्मों का ऐसा थेरी है। हम अभी आराम से बैठे बैठे मस्त भाव बिगाड़ते रहते हैं। कुछ भी सोचते रहते, कुछ भी भाव बिगाड़ते रहे। इसका अच्छा नहीं होना था, इसको ऐसा होना था, इसको ऐसा होना था, ये पागल है, ऐसा है, वैसा है। हम सोचते रहते हैं। हमारा मीटर चालू है, हमको मालूम है हमारा मीटर चालू है। अभी आपको लग रहा है कि कोई नहीं सुन रहा है करके। अगर आपको मालूम है, पड़ जाए कि भाई आपका रिकॉर्डिंग चालू है, आपका ये कर्मों का जो रिकॉर्डिंग चालू है, ये अगर मालूम पड़ जाता ना जी, तो कभी नहीं करेगा। अरे उसका पूरा जो भाव कर रहे हैं ना अभी अंदर से हम, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग, पूरा कर्म बंधन चालू है, लाइव चालू है रिकॉर्डिंग। ये कर्म, अभी आपने ऐसा भाव बिगाड़ा, कर्म आए बंद गए, कर्म आए बंद गए। हर पल पल पल, हर समय समय, सब अनंत परमाणु ग्रहण कर रहे, बांध रहे, ग्रहण कर रहे, बांध, ये साइंस है पूरा। ये साइंस हमको साइंस समझ में आ रहा है। हम बैठे बैठे रहते, कुछ भी सोचते रहते अंदर, दुनिया का सोचते बात। ये आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, इसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, और उसको ऐसा होना था, इसका ऐसा होना था, उसका ऐसा होना था। करके 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 क्या होता है? कर्म बांध रहे, कर्म बांध रहे, कर्म बांध रहे, कर्म बांध रहे। इसका पूरा का पूरा हिसाब हमको चुकाना पड़ेगा। अभी आपको पता है मैक्सिमम यहाँ से अभी ज्यादातर जीव अभी तिरंज गति में जाने वाले, मैक्सिमम। 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 जो अपने को आत्मा नहीं मान रहा है ना, वो तिरंज गति में जाने वाला है। आप सोच लो क्या होगा हमारा। जो हमारे स्वभाव को नहीं पहचानेगा ना, वो तिरंज गति में जाएगा। जो पाप करेगा वो नरक जाने वाला, वो अलग मैटर, अभी उसकी बात नहीं हो रही है भाई। या फिर जो पाप करने वाला, उसकी बात नहीं हो रही। पाप करने वाला तो नरक जाएगा, वो बात अलग हो रही है। यहाँ पे अभी जो पाप नहीं करता है, और जो अपने को आत्मा नहीं समझ रहा है, जो स्वभाव को नहीं समझा है, वो तिरंज गति में जाने वाला है। उसको मालूम नहीं कि कितना बड़ा पाप कर रहा है, कि अपने को आत्मा नहीं मानना कितना बड़ा पाप है। आप जो हो ऐसा अगर आप मान्य नहीं मानेंगे, तो फिर वो कर्म मिथ्यात्व का बंद होता है, कर्म का बंद होता है, मिथ्यात्व कर्म का बंद होता है, मौनी कर्म। ये हमको मालूम ही नहीं है। बोला क्या है उसमें, क्या है? उसका है पनिशमेंट, बहुत है उसका भी। 4 गति का पनिशमेंट है, और कुछ नहीं है, वही है। एक ही समय में द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। यदि हमें आश्रय लेना हो तो नित्य चीज का ही लेना। देखो जो हमारा स्वभाव है ना, वो नित्य चीज है, उसका आश्रय लेना है हमको। पलटने वाला व्यक्ति का हम विश्वास नहीं करते। सदा पलटने वाली पर्याय की तरफ देखकर हम या तो उसे कायम रखने की इच्छा करते हैं, या अपनी इच्छा के अनुरूप विशिष्ट पर्याय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। परंतु यह बात वस्तु स्वरूप से विरुद्ध होने के कारण ऐसा हो नहीं सकता, और उस कारण से हम दुखी होते हैं। वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान होने पर ही यह आकुलता और दुख नष्ट होता है। देखो वस्तु का अगर आप स्वरूप समझेंगे ना, तो ही ये आकुलता और दुख नष्ट होने वाला है। तब तक दुख और आकुलता नष्ट होने वाली नहीं है। शरीर हमेशा युवान रहे, बाल काले से सफेद न हो जाए, पैसा व परिवार का संयोग कायम रहे, इस प्रकार से यह जीव वर्तमान पर्याय को कायम टिकाना चाहता है, और उसकी इच्छा के अनुरूप घटित नहीं होता तब दुखी होता है। कदाचित इच्छा के अनुसार कार्य हुआ, बच्चों की पढ़ाई आदि, तो मिथ्या अहंकार करके अपने को उसका कर्ता मानता है। देखिए क्या कर रहे हैं, क्या इच्छा कर रहा है? शरीर हमेशा युवान रहे, बाल काले से सफेद न हो जाए, पैसा व परिवार का संयोग कायम रहे, इस प्रकार से यह जीव वर्तमान पर्याय को कायम टिकाना चाहता है, और उसकी इच्छा के अनुरूप घटित नहीं होता तब दुखी होता है। कदाचित इच्छा के अनुसार कार्य हुआ, बच्चों की पढ़ाई आदि, तो मिथ्या अहंकार करके अपने को उसका कर्ता मानता है। अभी दिनेश जी आप कुछ स्वप्न के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहे थे ना? स्वप्न के बारे में आपने अभी कोई प्रश्न हाँ, पूछा था। मतलब सपने सच्चे होते हैं क्या? सपने हाँ, का मैंने पूछा देखो, था सपने जो आते हैं वो नहीं सच्चे होते हैं क्या? नहीं, सपने का वो साइंस अलग है। सपने का अच्छा। साइंस अलग है। अभी हम हमारा वो बात नहीं हो रहा था।
अभी कोई कोई देव देवी हाँ 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 रहते हैं ना देवलोक में, वो लोग स्वप्न के माध्यम से भी आके बोल सकते हैं, या किसी के वेश में भी आके बोल सकते हैं, आपको कोई संकेत के द्वारा भी बोल सकते हैं, किसी के शरीर में आके भी बोल सकते हैं, अलग अलग उनका रहता है। तो वो मतलब सही, हम सही मानना चाहिए, जैसे जैसे नहीं, कोई हमारे देखो परिवार में मानने का चले मैं, गए, वो हाँ सपन में, हाँ स्वप्न जी, में आते हैं और हाँ कुछ बोलते हैं, तो हम हाँ। सही मानेंगे मतलब। नहीं कैसा है, ठीक है अभी ठीक। अपने को ये समझना है कि वो चार गति है करके, वो समझना अभी मैंने यहाँ पर। हाँ 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 अभी वो क्या बोलेंगे क्या ठीक है समझना, ठीक। वो टेंशन नहीं है अभी। अभी हमको ये समझना है अभी चार गति है, हाँ चार हाँ गति में जीव घूम रहा है, ये समझना है। अभी देखो, ये अभी हमारी ठीक है बात क्या ठीक हो है। रही है कि जीव मरता नहीं है, जीव है, वो बात हाँ हो हाँ रही है अभी। अभी वो क्या बोल रहे, सच बोल रहे झूठ बोल रहे, वो अभी हमको डिस्कशन नहीं कर रहे अभी। अभी हाँ हम हाँ ये हाँ समझ रहे हैं कि जीव मरता नहीं है, वो समझ रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है अभी ठीक है। बात हमारी क्या हो रही है कि द्रव्य शाश्वत है, अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला, वो कभी मरने वाला नहीं है। द्रव्य नहीं मरता, क्यों नहीं मरता? कि अस्तित्व गुण है उसके पास में, हर द्रव्य के पास में अस्तित्व नाम का गुण है, ये समझना है हमको। ओके ओके। ठीक है, मरता नहीं है जीव, ये समझना है ठीक है बस, और कुछ नहीं है इसका। जी ठीक है। जी जी। देखिए, द्रव्यत्व गुण जानने से कितना सारा लाभ हुआ है ना, वह मुख्यतः इस प्रकार है। प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत कायम रहता हुआ अपनी अवस्था निरंतर बदलता है, उस द्रव्य के द्रव्यत्व गुण के कारण होता है, पर द्रव्य या निमित्त कुछ भी कर नहीं सकता। देखिए, द्रव्यत्व गुण से कारण क्या हो रहा है, द्रव्य अनादि अनंत कायम रहता हुआ अपनी अवस्था निरंतर बदलता है, यह उस द्रव्य के द्रव्यत्व गुण के कारण होता है, पर द्रव्य या निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता है, वो स्वयं परिणमन हो रहा है और स्वयं कायम है। जीव की पर्याय शरीर के कारण, कर्म के कारण, ईश्वर के कारण, अन्य जीवों के कारण, अजीवों के कारण पलट नहीं सकती, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। द्रव्य का स्वयं, वो द्रव्य तो गुण के कारण वो सब पलटना हो रहा है। देखिए, जीव की पर्याय के कारण, कर्म के कारण, ईश्वर के कारण, अन्य जीवों के कारण, अजीवों के कारण पलट नहीं सकती। जीव की पर्याय है ना, दूसरे के कारण नहीं पलट सकती। अन्य किसी की भी पर्याय मेरे कारण से पलट नहीं सकती। आज तक मैं अन्य का करता धरता हूं, ऐसी मिथ्या बुद्धि थी, उसका नाश हुआ। अब मैं पहले क्या समझ रहा था, मैं दूसरों का करता हूँ, दूसरा मेरा करता है, ये सब अज्ञानता से मैं ऐसा बोल रहा था, ऐसा नहीं है। पर्याय जितना ही मैं हूं ऐसा मानने के कारण मैं दुखी हो रहा था, परंतु अनित्यता यानी पलटना यह पर्यायगत स्वभाव है। मैं तो अनादि अनंत नित्य हूँ, ऐसा जानने से आकुलता नष्ट हो गई। देखो, मैं तो कायम रहने वाला हूँ, ये पर्याय अवस्था बदल रही, बदलने दो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हूं ना कायम के लिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अवस्था बदल रही, बदलने दो, वो तो स्वभाव है उसका पर्याय का, वो पर्याय को क्यों देखूं मैं कायम हूं ना, मुझे मुझे देखना है, मुझे मुझे मेरे स्वभाव को देखना है, मुझे पर्याय को नहीं देखना है। पर्याय बदलने दो मुझे, मैं तो हूं ना कायम के लिए। विशिष्ट प्रिय व्यक्ति का मरण क्यों हुआ, वैभव था अब गरीबी क्यों आई, किसी को अपंगत्व क्यों है, अमुक घटना ऐसी ही क्यों हुई, आदि विचारों का तूफान मन में मच जाता है और हम चिंतित व्यतीत हो जाते हैं। द्रव्यत्व गुण के कारण से यह परिणमन उस विशिष्ट द्रव्य में हो रहा है, ऐसा योग्य कारण समझ में आने से मन को शांति मिलती है। वर्तमान में जो मिथ्यात्व अवस्था है वह पलटकर सम्यक तो प्राप्त करने की शक्ति प्रत्येक जीव में है। सम्यक दर्शन का यह कार्य जीव स्वयं ही स्वयं में कर सकता है। अरंत से, शास्त्रों से, पठन पाठन से, पूजा यात्रा पूजा करने से यह सम्यक दर्शन का कार्य नहीं होगा, परंतु श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व अवस्था पलटकर श्रद्धा गुण स्वयं ही सम्यक अवस्था रूप से परिणमने वाला है। ऐसा होने के लिए तत्व निर्णय की नितांत आवश्यकता है। उसके लिए हमारा पत्र रूप स्वाध्याय चल ही रहा है। इन पत्रों को पुस्तक रूप कब होगी, ऐसा सवाल अनेक वाचक पूछते हैं। इस सवाल का भी यही उत्तर है कि इसकी पुस्तक रूप अवस्था है, इसके द्रव्यत्व गुण के कारण से हो ही होगी। बस जब जो होने वाली होगी तब होगी, उसे मात्र जानने का ही कार्य हम कर सकते हैं। देखिए, ये अभी आप ये जो जैन तत्व परिचय वगैरह हम बराबर से समझ लेंगे ना, एक एक द्रव्यत्व गुण, ये सभी गुण वगैरह, तो अभी हमारा सब आकुलता नष्ट हो जाएगी, सब दुख दूर हो जाएगा हमारा। इसलिए बोलते तत्व निर्णय बराबर से करो, आप तत्व को बराबर समझिए, ये सब तत्व है, बोले ये सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब क्या, सिद्धांत का मतलब क्या है मालूम है आपको? सिद्धांत का मतलब है सिद्ध होके अंत होना हमारा, जिसका अंत सिद्ध होके होना है। सिद्धांत मतलब
उसका अंत सिद्ध होके उसका अंत होना है। इतनी इतनी सही ही रहता है। सिद्धांत मतलब क्या है? सिद्ध होके अंत होना उसका, उसका नाम सिद्धांत है। तो इतनी जरूरी है सिद्धांत। अभी जो भी आ रहा है, हर वर्ड हर लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। ये सब सिद्धांत है, जैन सिद्धांत है, कुंतु समझे? जी, अंत किसका होना है? अंत नहीं होगा वो, उसको सिद्ध का सिद्ध अंत, सिद्ध सिद्ध रूप होकर हम अंत, हम सिद्ध हो जाएंगे ऐसा, उसका नाम सिद्धांत है। मतलब सिद्ध होंगे हम, ये सिद्धांत अगर समझ जाएंगे तो सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध होके ही अंत होगा, उसके उसको बोलते हैं सिद्धांत। अभी हम नहीं बोलते जैन ओके। सिद्धांत। सिद्धांत मतलब जब आप सिद्ध होंगे वही अंत हो, वहां सिद्ध होके ही रहेंगे आप, वो समझ लेंगे तो। समझना है, हम्म। मतलब इतने इंपॉर्टेंट है सिद्धांत। ओके। मतलब ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही इसको लाइट ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मतलब लास्ट है, लास्ट लास्ट स्टेज। हाँ, लास्ट मतलब फाइनल, फाइनल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ऐसा है। फाइनल अंत, अंत सिद्ध मतलब उससे सिद्ध आगे कुछ नहीं है। सिद्ध होके अंत होगा इसका। ओके। जी, साइंस बराबर है। सिद्ध ठीक है गुरु जी। सिद्ध अंत, सिद्धांत नाम कैसे पड़ा? सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंस है उसका। ये सब गोल्डन वर्ड से, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल लॉ है। अनंत काल तक हमने सुख स्वभाव में रह जाना बस। हमारा जो नेचर है ना, ट्रू नेचर, आनंद स्वभाव, उसमें ठहर जाने का, अनंत काल तक सुख भोगना है, आनंद भोगना है बस। ऐसा नहीं कि वो कहीं से बाहर से लाना है, अपना ही आनंद अपने को भोगना है। अज्ञान का अंत। एक्चुअली रागा जी, अज्ञान जो है ना, एक्चुअली हमारा भ्रम है वो। अज्ञान, देखो हम ज्ञान है ना, अज्ञान हमारा भ्रम है। रियल में अज्ञान नहीं होता है, अज्ञान हमारा भ्रम है वो भी। भ्रम को अज्ञान बोला है, वासना है वो। अज्ञान मतलब ज्ञान, हम तो ज्ञान ही है। हाँ ज्ञान जी साहब बोलिए। ज्ञान जी साहब फरमाइए। की आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। कुंतु जी। हाँ हाँ कुंतु जी। हाँ। आ, ये जो आगे जो अवस्था है क्या? आवाज आवाज कट रही है आपकी। हेलो। हाँ जी, अभी अभी बोलिए। एक मिनट। हाँ। हाँ कुंतु जी, ये जो अज्ञान है, जो आत्मा की विभव अवस्था है क्या? देखिए अज्ञान कैसा, आत्मा की विभव अवस्था है क्या नहीं कुंतु देखिए, जी? मैं आत्मा मतलब मैं ज्ञायक है, आत्मा मतलब ज्ञायक। वो हम्म। अज्ञान मतलब भ्रम है उसका, उसको भ्रम हो गया है। हाँ। भ्रम हो गया उसको। तो वो विभव अवस्था हुई ना, आत्मा की निम्न अवस्था विभव अवस्था है वो। विभावस्था बोलिए, मगर वो ज्ञान था, वो तो अभी भी ज्ञान ही है। मैं भी एक ज्ञान हूँ, आप भी हाँ। ज्ञान हो अभी, हाँ। मगर हम मान नहीं रहे, वो प्रॉब्लम है। हाँ। आप भी तो ज्ञान हो, मैं भी ज्ञान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, आप भी ज्ञायक हो। मगर अभी हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? शरीर मान रहे हैं। आप भी ज्ञायक है, मैं भी ज्ञायक हूँ। अभी अभी देखो, सिद्ध भगवान है ना, और मैं हूँ, आप है ना, कोई फर्क नहीं तीनों में। हम सभी है ना। हम्म। अभी हम सभी जितने भी, सभी जीव राशि पूरे संसार में जितने भी जीव है, हम्म। सभी सिद्ध भगवान में, और हम सब में कोई फर्क नहीं है। स्वभाव से शक्ति उतनी है हमारी, उतनी कैपेसिटी लेके हम्म। बैठे हैं। मगर सिद्ध भगवान ने अपने स्वभाव में लीन हो गए, अपने स्वभाव को समझ लिया हम्म। उन्होंने कि भाई मेरा आनंद स्वभाव है करके। उन्होंने पहला, उन्होंने उसको विश्वास किया, पहला स्वीकार किया, फिर वैसी पर्याय उनकी हो गई, अभी वही पर्याय चल रही है उनकी। हमने क्या किया? अभी स्वीकार नहीं किया, अपने स्वयं को स्वीकार नहीं किया। अभी है हम अरबोपति है, मगर बाहर बोल रहे मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ। अरे जिनवाणी बोल रहे भाई तू अरबपति है, अरबपति। वो बोल रहा नहीं, मैं नहीं मानने वाला, मैं तो भिखारी हूँ। अभी उसको ठीक कौन करेगा? इसको, ये बीमारी को कौन ठीक करेगा? इसका नाम मिथ्यात्व बीमारी, बीमारी का नाम है मिथ्यात्व। अब बीमारी को ठीक कौन करेगा? जिनवाणी बोल रहे तू ज्ञायक, तू ज्ञायक, तू ज्ञायक, तू ज्ञायक, ज्ञायक ज्ञायक, ज्ञान 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 ज्ञान। अब बोल रहे नहीं नहीं, मैं अज्ञान, मैं अज्ञान, मैं अज्ञान, मैं अज्ञान। अब ये बीमारी को ठीक कौन करेगा? है वो ज्ञान स्वयं। और ज्ञान स्वयं अपने को अज्ञान मान रहा है, बोलो अभी। इतना बड़ा भ्रम हो गया। ज्ञान है, ज्ञान से बना हुआ हूं मैं। ज्ञान जी साहब, मैं ज्ञान हूं, आप भी ज्ञान हो। आप इधर हाथ लगाओ, हाथ लगाओ अपना शरीर को, पूरा ऊपर से नीचे तक हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, लगाओ, मालूम पड़ेगा ज्ञान है कि नहीं। आप अब मालूम पड़ रहा है ना ज्ञान है कि नहीं है? हाथ लगा के देखो, चेक करो, हर जगह पे ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा, ऊपर से नीचे तक।
ज्ञान 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 ही ज्ञान हूं मैं। एक समय भी मेरा ज्ञान रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप चलता है ज्ञान। जब मेरा ये शरीर छूटेगा ना तभी भी मेरा ज्ञान चालू रहता है, मैं मरता नहीं, मैं ज्ञान 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 कायम हूं मैं। एक समय भी ऐसा नहीं कि जब मेरा ज्ञान नहीं होता। आप सोच के देखो कभी भी। अब रात को जब ये शरीर सोता है तभी भी ज्ञान चालू रहता है, शरीर छूटता है तभी भी ज्ञान चालू रहता है। अनादिकाल से अनंत काल तक ये ज्ञान 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 चालू ही चालू है। और ये अपने को स्वयं को अज्ञान मान रहा है। ये भ्रम हो गया उसको, और कुछ नहीं है। दारू पीने के टाइम में उसको जो नशा चढ़ता है ना, वैसा नशा चढ़ गया, और कुछ नहीं हुआ है। दारू मोहनीय कर्म का मोहनी रूप, मोहनी दारू पिया हुआ है, मोह मदिरा पिया हुआ है। ये मोह का समझो आप, थोड़ा मोह को, मोह का अभाव करना है, और कुछ नहीं है। मोह मोह भी मेरे में नहीं है, माना है मैंने बस। मेरे में बहुत शक्ति है, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान हूँ। मैं आपको अपना स्वरूप पहचानने का प्रयास करिए, समझ में आएगा। कितना दिन नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। कि सत्य बात है तो कितना दिन छुपेगा सत्य। अरे वो चैतन्य हीरा कितना दिन छुपा सकते हैं आप उसको। अभी 8 कर्म का क्या हो गया, 8 कर्म ऐसा ऐसे ऐसे उसको ढक दिया चैतन्य को, बराबर है। अभी पूरा का पूरा चैतन्य, पूरा का ज्ञान को ढक दिया, क्या ढका, आवरण कर दिया 8 कर्मों ने। अरे कितना दिन रोक के रखेगा हमारे को ये 8 कर्म। 8 कर्म की ताकत कितनी है। एक बार ये जीव अंदर से जाग गया तो 8 कर्म तो धना फाटक जाएंगे, पूरा निरावरण ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कितना टाइम मुझे बंद करके रखेंगे वो। अभी समझो आवरण है, ऐसा 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 आवरण किया, तो सब कर्मों ने ऐसा मुझे, मेरा मेरा ज्ञान प्रकाश को बाहर नहीं आने दे रहे, वो आवरण किया समझो। कितना दिन करेंगे, क्या ताकत है उनकी, वो जड़ है वो तो। वो कितना दिन मुझे रोक से पाएंगे। अगर मैं अभी ठान लिया ना तो अभी वो फटाफट 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 चले जाएंगे। अभी सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त होती है जीव को, कैसे होती है। अपने निज स्वभाव में स्थिर हो जाते तो सब कर्म नाश हो जाता है, पूरा अभाव हो जाता है, और वो प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमको बाहर से कहीं कुछ लाना है। अभी आपने समझो, आपने आपके गाड़ी के ऊपर धूल लगा है, तो धूल को थोड़ा साफ कर देंगे तो गाड़ी तो है ना अंदर। ऐसा नहीं कि धूल है तो गाड़ी नहीं अंदर। मैं हूं अभी, सिर्फ आवरण है, वो भी मुझ में गया नहीं अंदर। आवरण आवरण में है। मैं जब अपने स्वयं को स्वीकार कर लूंगा तो मैं तो हूं, कुछ करने का जरूरत नहीं है। समझना है, वस्तु को समझना है बस। अभी क्या कुछ प्रश्न है आज के लिए, अस्तित्व गुण। हाँ कुंती जी, और एक प्रश्न था मेरा। जी। ये जो सिद्धांत है, जो हाँ, पदार्थ की अंतिम अवस्था, मतलब पदार्थ की अंतिम अवस्था सिद्ध करके फिर अंत हुआ, मतलब सिद्धांत, उसके आगे कोई ज्ञान नहीं है, पदार्थ का अंतिम सिद्धांत फाइनल मतलब, डेस्टिनेशन बोल सकते हैं। सिद्धांत मतलब सत्य, 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 हाँ ट्रुथ। हाँ। तो पदार्थ की अंतिम अवस्था सिद्ध अंत, मतलब वो पदार्थ का वो जो फाइनल नहीं डेस्टिनेशन देखो, सिद्ध हुआ फिर अंत हुआ उसका, फुल नहीं, स्टॉप। सिद्धांत मतलब फुल स्टॉप नहीं सिद्धांत। हुआ, पर्याय तो बदलती रहेगी। फुल स्टॉप नहीं हुआ है। हाँ हाँ अनंत हाँ काल तक वो हाँ। उस अवस्था में रहेंगे, मगर अवस्था बदलेगी हर तो एक समय। तो पर्टिकुलर फॉर्मूला सिद्धांत, सिद्धांत सिद्धांत मतलब, मतलब सिद्धांत एक मतलब सत्य, पर्टिकुलर सत्य, सत्य बात है, सत्य जो फॉर्मूला। कभी नहीं बदलेगा। सिद्धांत मतलब कभी नहीं बदलने वाला है वो। सिद्धांत मतलब कभी बदलने वाला नहीं। सिद्धांत ऐसा नहीं कि आज सिद्धांत अलग है, कल सिद्धांत अलग हो जाएंगे, परसों अलग हो जाएंगे, चौथे काल में अलग हो जाएंगे, एक पहला आरंभ में दूसरा आरंभ में अलग अलग हो जाएंगे, महाविद्य में अलग सिद्धांत हो जाएंगे, इधर अलग नहीं। ऐसा नहीं होगा। पानी है, पानी महाविद्य क्षेत्र में भी H2O रहेगा, इधर भरत क्षेत्र में भी H2O रहेगा, चौथे आर्य में भी H2O रहेगा, पांचवें आर्य में भी H2O रहेगा। H1O नहीं होगा, H2O ही रहेगा, नहीं बदलने वाला। सिद्धांत मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जी। रिलीजन। हाँ, स्वभाव बोलिए आप, नेचर बोलिए, वस्तु का स्वभाव, हाँ नेचर, हाँ। जो कभी बदलने वाला नहीं, सत्य, सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, बराबर यूनिवर्सल। हम्म, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है। और पदार्थ की वो पदार्थ के लिए पर्टिकुलरली वो सत्यता साबित होती है, पर पर्याय बदलती रहती है उसके साथ ही। पर्याय बदलती, मगर मैं नहीं बदलता हूँ, मैं शाश्वत हूँ, नित्य हूँ, सदा रहने वाला हूँ, हाँ मैं मरूंगा नहीं। हाँ। मैं तो मैं नहीं मरता हूँ। आपको ये बात बराबर दिमाग बैठी कि नहीं बैठी, मैं नहीं मरता हूँ, इसमें कोई डाउट है आप। बरोबर बरोबर दिमाग बैठी। अरे जब नहीं नहीं हम नहीं, शरीर कोई डाउट छूटता नहीं। है, जब शरीर छूटता है ना तभी भी हम नहीं मरते हैं, हम तो शाश्वत है। ज्ञान उस समय भी जानता है भी ये शरीर छूटा है, नया आ रहा है करके, जानता है वो। हम नहीं मरते, कभी नहीं मरते। ये क्या मरने का भय चालू हो गया है, क्योंकि सिद्धांत नहीं समझा, वस्तु को नहीं समझा, डर डर के डर तो डर के कुंती मर जी, रहा है जब जीव।
आत्मा से शरीर छूटता है तो समझ लो एक पर्टिकुलर हमने कर्म माना था, राग द्वेष किया था, तो सी देखिए अब ये जो बॉडी ये जो है, शरीर है शरीर ना, है जो कर्म ये बंधन का फल है। ये शरीर आत्मा है के। ना, ये शरीर आपकी हाँ। प्रॉपर्टी नहीं है। ये पुद्गल हाँ। द्रव्य है, ये आपका नहीं हम्म। है, आपका नहीं हम्म। होगा, कभी आपका होने हम्म। वाला नहीं है। आप इसका बना मेरा अपना बनाने का कोशिश कभी मत करना। हाँ। हाँ। आपका होगा नहीं। हम्म। अरे अरिहंत भगवान का भी शरीर छूट जाता है तो हमारा क्या नहीं छूटेगा? वो पुद्गल परमाणु है, वो क्या समझता है? अभी हम्म। रोड के ऊपर एक पत्थर पड़ा है, उसको क्या समझेगा? उसका हम्म। परिणमन उसमें हो रहा है, अभी ये शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है। मैं इसको हम्म। नहीं रोक पाऊंगा, मैं इसको बदल नहीं पाऊंगा, मैं इसको रोक भी नहीं पाऊंगा, अरिहंत भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। नहीं रोक पाऊंगा इसको मैं, इसका परिणमन मैं देखो, ये अगर बीमार पड़ेगा मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा इसको। ये ठीक है, मैं इसको बीमार नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में नहीं है। इसकी अवस्था बदलेगी बदलेगी बदलेगी, मगर मैं नहीं मरूंगा, ये आपको ध्यान में रखना, मैं मरने वाला नहीं हूँ। हाँ, अस्तित्व गुण ये के तो सिर्फ कारण। पैकिंग है सर, आत्मा की पैकिंग। हाँ पैकिंग है, मगर हमारे हाथ आत्मा में की नहीं। पैकिंग है सर, जी 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 जी, मगर अपने हाथ में हाथ में नहीं है। नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य है। इसका एक एक परमाणु हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आसक्ति है ना, नहीं है। ज्ञानी को बिल्कुल आसक्ति नहीं रहती। देखो अगर आप शरीर को अपना मान लिया ना, तो आपको नया शरीर मिलने वाला है, हम्म। डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कितनी बार भाव किए ना, उतनी बार आपको मिलेगा शरीर। ऐसा नहीं कि आपने पूरा जिंदगी रोज भाव किया तो एक ही शरीर मिलेगा, नहीं। आप समय समय भाव मरण कर रहे हैं आप, समय 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 भाव बांध रहे हैं, शरीर शरीर। अभी एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, अनंत जन्म बांध रहे हैं। अनंत भव बांध रहे हैं अभी हम लोग, समय समय में गलती से अज्ञान दशा में कुछ भी नहीं समझ रहा है हमको। अनंत भव बांध रहे आगे। अरे ये जो भव मिला था, मनुष्य भव, भव का अभाव करने के लिए मिला था। आप एक समय में कितने अनंत जन्मों का भव का अभाव कर सकते हैं आप? अभी ज्ञान में अगर आप समझ जाएंगे तो अपने वस्तु का स्वभाव समझ जाएंगे, तो स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो, अनंत भव हर समय में कम होते जाएंगे। अब आप उसके बदले में हम क्या करें? अनंत भव बांध रहे हैं, बांध रहे बांध रहे बांध रहे। अभी उधर क्या सजा था? एक एक बार मर्डर करो, 10 बार करो, 100 बार करो, एक ही बार फांसी की सजा। कर्मों की ऐसा नहीं सिस्टम यहाँ पे है। कर्म का हर भाव का आपको चुकाना हिसाब, हर भाव का। हर अभी अभी आपने क्या समझा? आपने आपको आत्मा माना, नहीं माना तो अभी कर्म बन गया आपके, उसका सजा भोगना पड़ेगा। जैसे है आप वैसे मानिए, आप ज्ञायक हो, आप ज्ञान हो, ज्ञान 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 ज्ञान, एक समय ऐसा नहीं होता कि आप ज्ञान नहीं हो। आप ज्ञायक हो, भगवान हो, पहचानिए अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचानिए। हर ज्ञानी यही बोलते हैं कि भाई जे स्वरूप समझा बिना स्वामी हो दुख अनंत, पहचानिए अपने स्वरूप को, आप Sekarang कौन cek हो? nih ya. आप Betul भगवान tepat. है, भगवान रहेंगे, भगवान है, भगवान थे, भगवान रहेंगे। आप परमात्मा हो, स्वीकार करिए। इसलिए कांजी स्वामी ने बोला कि भगवान हूं नक्की करो, निर्णय करो, अनुभव करो उसका। आप परमात्मा हो, कोई डाउट नहीं उसमें। और आपको किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम हैं भी स्वभाव से भगवान। तो कुंतु जी एक बार हम जैसे अभी शरीर अवस्था में एग्जांपल है कि अभी ये, तो इसमें हम, तो फिर अनंत बार हमने दूसरा शरीर के लिए भाव कर लिया ना, कर्म बांध लिया किया ना। आपने कि हमने शरीर को अपना माना, शरीर का कर्ता माना, शरीर का भोक्ता माना, मैं अपने आप को खाने वाला माना, मैं अपने आप को देखने वाला माना, मैं अपने आप को भोगने वाला माना। माना कि नहीं माना? उसका सजा मिल रहा है हमको अभी, आगे भी तो ये तो मिलेगा। बहुत बड़ा, ये तो मकड़ जाल है, ये ना अंत होने ये वाला वही तो जाल बोल है रहे, ये। मकड़ी का जाल जाल में में जाल, जाल में जाल, हाँ जाल में बराबर जाल। पकड़ा आपने, मकड़ी का जाल बराबर है, मकड़ी का जाल हाँ। बराबर पकड़ा आपने। हम स्वयं मकड़ी का जाल बनाया और हम ही बुन रहे, हम ही फंसेंगे अंदर। अभी कैसे बुन रहे मालूम है? कि मैं ये ज्ञानचंद जी हूँ, मैं कुंतु हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं बिजनेस करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। अरे कैसे आप ज्ञायक स्वभाव हो, आप परिपूर्ण परमात्मा अरूपी आत्मा हो, तो आप अपने आप को ये मनुष्य कैसे मान सकते हैं? आप शरीर बंधेगा, कर्म बंधेगा, और उसका एक फल भी मिलेगा। और ज्यादातर जीव तिरंज गति में जाने वाला, ध्यान रखना आप। अगर जिसने अपने आप स्वभाव को नहीं स्वीकारा, जो अपने स्वीकारेगा उसका चांसेस होगा देवगति का या मनुष्य जन्म का। मगर जिसने अपने स्वभाव को नहीं स्वीकारा कि मैं चैतन्य, विज्ञान घन, आनंद घन, ज्ञान ज्ञायक हूँ, स्वभावी हूँ, आनंद स्वभावी हूँ, अगर ने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, तो उसको तो तिरंज गति का चांस ज्यादा है। ज्यादातर जीव, कांजी स्वामी ने बोला, ढोर में जाएंगे, ढोर में। मैक्सिमम जीव ढोर में जाने वाले बोला उन्होंने। ढोर मतलब तिरंज गति। तो स्वभाव के अलावा हमारे पास कोई नहीं है। आत्मा की, अपने स्वयं की आत्मा की शरण लेनी, हमको कोई दूसरा शरण नहीं है।
अपने स्वरूप का पहचानने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। मार्ग तो सब मार्गदर्शन दिया है, कांजी स्वामी का आप रोज प्रवचन सुनिए, एकदम सही समझा रहे पूरा बराबर से। शुभ अशुभ भाव अगर ज्ञान जी से हम करेंगे ना, अटकेंगे ना शुभ अशुभ भाव में, अगर आप शुभ में अटकेंगे तो आपका वो देवगति का लंबा आयुष्य बन जाएगा, उधर भी जेल है वापिस, देवगति का जेल में जाना पड़ेगा। इधर आप अशुभ भाव का भी अटक गए समझो, अशुभ भाव में, तो आपको तिरंज गति नरक गति में लंबा काल तक जेल मिलेगा। तो ये चार गति का जेल, ये बढ़ने वाली सजा, बढ़ने वाली हमारी है। शुभ अशुभ भावों से अटकना नहीं है। ये तो कैसा हो गया बोल तो, अब अभी हमने एक शरीर धारण किया है तो उसमें अभी अनंतो जन्मों का तो हमने रेडी कर लिया है ऑलरेडी, अगर अनंत जन्म अभी लेने के भी लिए अभी हमने भी भाव कर रेडी रहे, कर लिया है। अभी भी कर रहे, अभी भी कर रहे, अभी हाँ भी तो कर फिर रहे, अभी अभी चालू ये है। तो ना निकलने वाला, मतलब ऐसा हो गया कि हम नहीं निकल नहीं निकल सकते हैं, सकते, ऐसा नहीं कीचड़ है, बहुत दलदल नहीं, है ये, आराम नहीं से निकलने निकल वाला सकते। कीचड़ है। नहीं नहीं, आराम से निकल सकते हैं, बहुत सरल मार्ग है, हाँ आनंद का हाँ मार्ग है। अपने आनंद स्वभाव में अगर हम पहचान के, अगर उस अपने आनंद स्वभाव में रहेंगे तो हम आराम से निकल सकते हैं। बोले हाँ। इससे सरल कोई मार्ग नहीं है, बोले मोक्ष का जो है ना, उससे सरल कोई नहीं है मार्ग। ये सरल है करके समझ में नहीं आ रहा है सबको। तो कुंतु जी, अगर आत्मा के शरण के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस संसार नहीं में, अगर नहीं, प्राणी मात्र को अगर सिद्धत्व प्राप्त करने के लिए खाली आत्मा के शरण के अलावा और कोई रास्ता है कोई क्या? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई शरण नहीं। यही तो अरिहंत भगवान बता रहे, यही तो सिद्ध अरिहंत भगवान क्या बता रहे, कि भाई आप अपने स्वभाव की शरण लो जैसे हमने लिया। अरिहंत भगवान क्या बता रहे कि मैंने अपने आत्मा का शरण लिया और मैं अरिहंत अवस्था प्राप्त करके, हम सब कर्मों का नाश करके हम तो मुक्त हो गए। अभी तुम भी जिस रास्ते से वो गए, हम भी उसी रास्ते को फॉलो करना है, कोई मार्ग ही नहीं दूसरा। वो मार्ग क्या है? अपने स्वयं का स्वीकार। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं अभी हूँ, मैं अभी हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बनना है भगवान, नहीं, मैं अभी हूँ, ये स्वीकार भाव। पूर्णता का लक्ष्य से जो किया वही वही पुरुषार्थ है। पूर्णता का लक्ष्य रहना आपको कि भाई मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। हम झूठ कैसे बोल सकता हूँ कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ? अरे केवल ज्ञान में अनंत केवलियों ने यही बता रहे बात कि तुम परिपूर्ण है करके। अनंत केवली भगवान, एक नहीं, दो नहीं, आगे आने वाले भी सभी केवली भगवान भी यही बात बताने वाले हैं। दूसरा नहीं है, सत्य नहीं है, यही सत्य है। कोई इसमें डाउट नहीं है, मतलब यही हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप शुभ अशुभ भाव में अटके तो आपकी सजा बढ़ने वाली है। मतलब शुभ में अटक गए आप तो आपका वो देवगति का लंबा आयु बनने वाला है, उधर भी जेल है, भोगना पड़ेगा जाके। अभी नकुल सहदेव 33 सागर तक रहेंगे सर्वार सिद्धि में, सर्वार सिद्धि नामक देवलोक में 33 सागर तक रहेंगे, शुभ भाव का फल। वो भी सजा भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप मोक्ष जा सकते, नहीं, वो पूरी सजा होने के बाद में मोक्ष है उनको। बाद में फिर मनुष्य भाव आएगा उनका, फिर बाद में मोक्ष जाने वाले। और जो अशुभ कार्य किया वो जाके उधर फल भोग रहे। अभी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 33 सागर नरक में रहेगा अभी। नकुल सहदेव शुभ भाव किए, 33 सागर सर्वार सिद्धि देवलोक में। इधर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने अशुभ भाव किए, तो अभी 33 सागर तक नरक, सातवीं नरक, वो पूरा होगा सजा। फिर उसके बाद में फिर उनका वापस जो मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। तब तक वही साइकिल चालू है। शुभ अशुभ भाव में अगर आप अटकेंगे, आपका संसार बढ़ने वाला है। आप धर्म मान के करो, अधर्म मान के करो, कुछ भी करो, शुभ अशुभ भाव में अटकेंगे, संसार बढ़ने वाला है। संसार का अभाव करना है तो अपने शुद्ध स्वभाव की तरफ आप लक्ष्य करो, उसकी शरण लो। और बहुत सरल है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। अपना स्वभाव का स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करना बहुत सरल है। पहले उसका स्वरूप समझ लेना, युक्ति आगम से समझ लो कि आत्मा कैसा है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, सात तत्व क्या है, आश्रव क्या है, मान्यता की भूल क्या है, मिथ्यात्व क्या है, मोहनी कर्म क्या है, दर्शन मोहनी क्या है, चारित्र मोहनी क्या है, समझ कर अपना जो दृष्टि का विषय जो स्वभाव है उसके ऊपर आप लक्ष्य करो, तो हो गया काम अपना। इतना सरल काम है। ठीक है जी। आत्मा, जी जी पूछिए ज्ञान जी साहब। नहीं नहीं, आप करिए कल नहीं नहीं, क्वेश्चन। नहीं बोले ना, नहीं मेरा पूछे ना। ये प्रश्न था, हाँ। जब एक ही रास्ता है, कौन मार्ग भी रास्ता है आत्मा के शरण,
हम्म। तो फिर ये दूसरे, जैसे मैं इतना साल तक ज्ञानशाला वगैरह जाता रहा, तो निर्जरा के बहुत रास्ते बता दिए कि ये रास्ते से भी आप जा सकते हैं, ये रास्ते से भी जा सकते हैं, ये रास्ते से भी जा सकते हैं, हम्म। ये रास्ते से भी मोक्ष जा सकते हैं। तो जबकि अभी जो जिनवाणी महाराज भी, आत्मा की शरण के अलावा कोई रूट नहीं है मुक्त हम्म। होने के लिए। तो तो हमको उन्होंने अलग कौन अलग सा, रूट्स नहीं बताए गए। उन्होंने उन्होंने कौन सा रूट बताया, एक तो बताइए कौन सा रूट एक तो बताया। बताया कि ये समय है, उपवास है, तप है, और ये जप है, ये वो रूट बताए। वो व्यवहार से कि बताया निश्चय रहेगा। कर्मों की निर्जरा होती है, जब निर्जरा नहीं होती है तो फिर कर्म नहीं से नहीं, बंधन से क्या मुक्त होता है। है, अभी उपचार से कथन, जो व्यवहार से क्या होता है, उपचार करके बताते हैं व्यवहार में। अभी क्या होता है कि उपचार से कभी, अभी हम बोलते हैं कि शक्कर की गोनी है, वो शक्कर की गोनी नहीं रहती, हमको भी मालूम है, उनको भी मालूम है कि शक्कर की गोनी नहीं, उपचार से बात होता है व्यवहार में। ये भी उपचार से बोला गया था, ये निश्चय का कथन नहीं है। उपचार से मतलब उपचार करके क्यों बोला कि जब आप आत्मा के समीप आप जाते हो, आत्मा के ऊपर लक्ष्य करते हैं ना, तभी बाहर में उस भूमिका के अनुसार शुभ भाव होते हैं बाहर। तो उस टाइप की शरीर की क्रिया होती है, सामायिक भी होंगे। अभी देखो, अभी हम समझो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया समझो, तो उस समय में चौथे गुणस्थान में अभी हमारा व्रत वगैरह नहीं होंगे, मगर ये पूजा करने का, सामायिक करने का या दान देने का वो सब भाव आएंगे। इनको क्या बोला जाता है, ये धर्म बोला जाता है उपचार करके, अगर रियल नहीं है। उसका तो शुभ भाव ही है, उसका बंध का कारण है। मगर उन्होंने क्या किया, उपचार का कथन को सत्य मान लिया। अभी इन्होंने क्या बोला कि शक्कर की गोनियां आई है, तो इन्होंने वो बोला शक्कर से ही बनी है गोनी, ऐसा समझ लिया। तो इनको इसमें ये व्यवहार समझना और निश्चय में, निश्चय और व्यवहार में अगर बरोबर भेद समझा देते तो परफेक्टनेस पे एक पॉइंट पे हाँ, आ जाता है व्यवहार और कि निश्चय आत्मा। बराबर पर समझना था। जब नहीं होता है तो फिर हम 10 20 साल 25 साल ब्रह्म में ही रहते हैं, वो एक नहीं, ब्रह्म में अभी ही जीते ब्रह्म हैं है, बस, वो अभी 25 सभी साल तक पूरा, वो ब्रह्म में किसी साथ सभी आएंगे लोग नहीं। ब्रह्म में ही। अभी अभी उन्होंने क्या हुआ, शक्कर की गोनी को शक्कर की गोनी बोला। तो अभी जो होशियार थे ज्ञानी लोग, वो तो समझ गए भाई वो शक्कर की गोनी नहीं है, वो बारदान की गोनी है, उपचार से बोला शक्कर की गोनी है, वो समझ लिए। मगर अभी जो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो शक्कर की गोनी है, शक्कर से ही बनी है गोनी, वो बोले झूठ का ही नहीं है। बोले हमारे गुरु ने बोला है कि शक्कर की गोनी है। भाई उन्होंने उपचार से बोला था, आपको बराबर समझना था, आपने नहीं समझा, या उन्होंने नहीं समझा, जो भी है। तो वो बहुत बड़ी भूल हो जाए, इसी यही तो मिथ्या तो हो जाता है ना। अभी आपने, आपके घर कोई आए, आप बोले ये आपका ही घर है, तो अगर कोई झगड़ा करने को बैठ जाए, तो आपने बोला अभी रजिस्ट्री करा के दो अभी का अभी करके, अब आपको कोर्ट में लेके जाएगा तो क्या करेंगे। बोला आपका घर है, बोल दिया ज्ञान जी कि कोई आया आपके घर, बोले आपका घर है, आपने तो रिस्पेक्ट देने के लिए बोला उनको कि अरे आपका घर है। बोला नहीं नहीं, अभी अभी चलो, आप मेरे नाम से रजिस्ट्री करा के दो आपका घर। ऐसा कोई मिल गया तो क्या। तो जो व्यवहार को व्यवहार नहीं समझ रहा है, व्यवहार को व्यवहार नहीं समझ रहा है, निश्चय को निश्चय नहीं समझ रहा है, तो फिर वो अज्ञानी है ना, वो तो क्या करना है उसको भी। अभी वो आपके साथ झगड़ा करके बोलो अभी का अभी चलो कोर्ट में, या फिर अभी आप मेरे नाम से करके दो, नहीं तो मैं आपको कोर्ट में लेके जाता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे उसको। भाई ये तो आप ये तो ही समझेंगे ना, भाई तुम व्यवहार की भाषा नहीं समझ रहे हो क्या। बोला स्टील की बरनी, बोला मैंने बोला चाय की बरनी। वो चाय की बरनी कैसे होगी, वो तो स्टील की बरनी है, ग्लास की बरनी है। अरे व्यवहार में ऐसे ही चलता है हमारा, सब जगह में है। अभी अब दुनिया में हम सबको अंकल अंकल बोलते, सब मेरे अंकल हो गए क्या। फिर आप कोर्ट में केस डालो कि मेरे को अंकल हो बोल दिया, झूठा झूठा केस डालता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। हम भी समझ रहे हैं कि भाई रिस्पेक्ट के लिए बोल रहे हैं अंकल। वो अंकल सर, इतने सारे अंकल हो गए क्या, मेरे तो एक ही अंकल था, इतने सारे अंकल कैसे हो गए, इतने सारे आंटी कैसे हो गए, इतने सारे मौसी कैसे हो गए। ये समझना है, देखो व्यवहार और निश्चय नहीं समझेंगे तो फिर धर्म नहीं समझ में आएगा। मगर ऐसा नहीं कि व्यवहार अलग बोल रहा है निश्चय अलग बोल रहा है, ऐसा नहीं है। निश्चय है करके व्यवहार है, शक्कर है अंदर करके शक्कर का गुणी नाम पड़ा उसका। निश्चय नहीं तो व्यवहार भी नहीं है। खाली पैकिंग नहीं रहेगा, अंदर माल है तो पैकिंग होएगा। खाली आप पैकिंग देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको व्यवहाराभास बोलेंगे। खाली व्यवहार कभी नहीं होता है। निश्चय जहाँ होता है वहीं व्यवहार होता है। खाली व्यवहार कभी नहीं बोलेंगे, वो व्यवहाराभास है। अगर निश्चय नहीं तो वो व्यवहाराभास है। निश्चय है तो उसका फिर व्यवहार से, उपचार से कथन आता है। ये समझना जरूरी है। अंदर माल है तो पैकिंग जरूरत है ना। अंदर माल ही नहीं तो पैकिंग लेके क्या करें। अभी अब हीरे की डब्बी है, अंदर हीरा ही नहीं है, खाली डब्बी लेके घूमेंगे तो क्या बोलेंगे, कुछ मतलब नहीं। अंदर हीरा है तो डब्बी का, पैकिंग का वैल्यू है। व्यवहार मतलब क्या। अभी देखो आपने डब्बी डब्बी हीरे के डब्बी पकड़ के आपने क्यों बोला ये हीरा है, बोला कि नहीं बोला आपने। अंदर सपोज हीरा नहीं है डब्बी में, खाली डब्बी है, तो आप हीरा बोलेंगे क्या उसको। हीरा है तो उपचार से डब्बी को भी आपने हीरा बोला।
और अगर हीरा नहीं है अंदर, खाली डब्बी को हीरा कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। निश्चय है तो व्यवहार है, नहीं तो नहीं है। अगर केले का चिल्टा है, चिल्टे को भी हम केला बोलेंगे। अगर केला अंदर नहीं है, खाली चिल्टा है, तो क्या बोलेंगे उसको? कुछ नहीं, केला थोड़ी बोलेंगे उसको। कुछ समझना अपना जिम्मेदारी है। नहीं तो इसमें भूल नहीं होगी। मतलब ये मोक्ष मार्ग पे व्यवहार निश्चय दो नहीं है। निश्चय और व्यवहार एक ही है, समझ आने का तरीका दो है बस। उपचार का कथन जी। ठीक है सर। स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्पजालम प्रकाशयन् शुद्धनमोऽप्युतेति। 9 बार नमोकार मंत्र। सभी से जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।